ਅਸਲਾਮ ਵੀਵਰਸ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਸੁਬਹ ਬਖੈਰ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਬੁਸ਼ਰਾ ਇਜਾਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋ ਕੇ ਟੂ ਸਹਰ ਕਲਰਸ ਆਫ KPK ਵੈਲਕਮ ਕੈਨੀਆ, ਖੈਰ ਨਲਾਇਓ ਕੈਨੀਆ, ਬਖੈਰ ਰਾਗਲੇ ਕੈਨੀਆ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਹਾਡਾ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਾ ਗੁਜ਼ਰਾ ਹੋ ਸੀ। ਔਰ ਸੁਣਾਓ ਕਿ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਕਾਸੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਤੇ ਜੀ ਵੀਵਰਸ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੂਰੀਨ ਜਾਨ ਵੀ ਵਨ। ਤੇ ਬਸ ਨੂਰੀਨ जान आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम नूरीन, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हफ्ता ठाक। कैसा गुजरा? बहुत जबरदस्त एवन। ये आखिरी 2 दिन तो बड़े ही रंगीन थे, बड़े हाँ संगीन भी थे जी। बिल्कुल बहुत ही प्यारा मौसम था, बहुत ही जबरदस्त था। और जनाब मौसम के लिहाज से खाने भी तैयार हुए सबके घरों में, बहुत ही मजे मजे के पकवान भी बने दोनों दिनों में, क्योंकि बारिश इतनी रिमझिम कर रही थी, इतनी मजेदार कि जिसकी कोई हद नहीं। बिल्कुल नूरीन, इतना प्यारा मौसम है, इतना ठंडा मौसम है कि बिल्कुल पंखा लगाने की भी जरूरत नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल हल्की हल्की आंच पे पंखे टिमटिमा रहे थे और उसमें भी ठंड लग रही थी। और जनाब बच्चों की अलग फरमाइशें थी, हस्बैंड्स की अलग फरमाइशें थी कि जी आज ये पकाया जाए, आज ये किया, क्योंकि ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड मौसम था ना। हुआ ये था कि अच्छी खासी गर्मी आ गई थी और पंखे वंखे तेज, कुछ लोगों ने अपने एसी भी कूलर भी लग गए थे, लग गए थे। लेकिन पकवान में बड़ा मजा आया ना फिर। लेकिन चलें जी, अल्लाह खैर करे, ये तो अल्लाह पाक के बनाए हुए मौसम है, इंतहाई खूबसूरत और प्यारे। गर्मी की अपनी रौनकें हैं, सर्दियों की अपनी रौनकें। हर मौसम का अपना मजा है, चाहे वो सर्दी है, चाहे वो गर्मी है, बिल्कुल जनाब, बाहर है। शुक्र है कि सारे मुल्क साढ़े पाकिस्तान नु है, 4 मौसम साढ़े मुल्क 4, हमारे मुल्क में 4 मौसम हैं। और कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ मौसमों का इतना पता नहीं चलता, और हमारे शहर में पेशावर में और फिर पता चलता है। हाँ बिल्कुल नूरीन, एक गल तो होंदी रही सारे प्रोग्राम में। ये तो बताओ कि आज दी रेसिपी केवे? आज बड़े मजे की रेसिपी मैं बना रही हूँ। जो लोग हमारे कराची जा चुके हैं, और कराची में खाना पीना तो आपको पता है कितना मजा आता है, और वहाँ पे कुछ इलाके हैं खास किस्म के जहाँ पे खाने पीने की वाफर मिकदार और हर टाइम पे मिलती है ना। चाहे आप दिन में जाएं, चाहे आप रात में जाएं, तो वहाँ पे एक इलाका है बंस रोड, तो वहाँ की मैं बाल्टी चिकन बना रही हूँ आज। बाल्टी चिकन? बाल्टी चिकन का मकसद ये हरगिज नहीं है कि ये बाल्टी में बनेगी, इसका नाम बाल्टी है और बहुत ही मजेदार बनती है। सॉर्ट ऑफ कढ़ाई गोश्त जो हम लोग अपने। एक गल से बताओ नूरीन, कि बाल्टी चिकन क्यों कहते हैं? उनकी कढ़ाई जो होती है ना कराची में, वो जरा गहरी होती है। अच्छा। और उसका नाम बाल्टी बन गया है। और हम बचपन से ही वहां जाते थे, और वहां पे बाकायदा वो इस कदर कंजेस्टेड इलाका है कि वहां पे फिर हम ये खाते थे। और इसके इंग्रेडिएंट्स भी बड़े मजे के हैं। सॉर्ट ऑफ हमारी कढ़ाई गोश्त की तरह होगी, लेकिन उसमें मसाले डलेंगे बड़े जबरदस्त किस्म, करारे मसाले। इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें, जैसे चिली फ्लेक्स भी कहते हैं, वो डलेगी, जीरा डलेगा, साबुत धनिया कूट के डलेगा, अदरक लहसुन डलेगा, बहुत ज्यादा क्योंकि ये कड़क किस्म की कढ़ाई होती है। हमारे पेशावर में ऐसी कढ़ाई का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि जिसमें इतने मसाले। हमारे यहाँ तो जनाब ज्यादा से ज्यादा बहुत हो गया, लहसुन डाल दिया। लहसुन अदरक नहीं डालते। किसमें? चिकन की बात करें? कढ़ाई में। हाँ, कढ़ाई में अदरक नहीं डालते। साड़ी आज दी रेसिपी है बाल्टी चिकन। ते तुसी डायरी ते पेंसिल लेके बैठ जाओ, ते रेसिपी नोट करो, बहुत मजे की बनेगी। आप छोटी छोटी चीजें वो नोट कर लें और जरा अपने यहाँ आज बनाए ना, ताकि आपको भी पता चले ना कि टेस्ट जरा डिफरेंट हो तो कितना मजा आता है। रोजाना हर एक जैसा टेस्ट, एक जैसा खाना खा के भी बच्चे भी फेड अप हो जाते हैं। बिल्कुल वैरायटी होनी चाहिए। तो मैं चलती हूँ अपने किचन की तरफ। अपना कम करो ते इजाजत कुल नहीं है, बस आ जाएंगे जी, वो इधर ही है, तुसी आ जाओ। ते मैं इजाज की जगह पे बैठी हूँ, मैं चलती हूँ। कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम इजाज। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? ठीक ठाक, खैर खैरियत? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है जी? मैं इजाज मीर जी ਤੁਹਾਡੀ ਖidmat ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ। K2 से कलर्स ऑफ KPK ਮਾਰਨਿੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀ ਜਲਦੀ ਰਹਿ ਸੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲਸ ਵੀ ਲੈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਸ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲਾਤ
اور کچن ڈش بھی ہو رہی. میں سونے سے نورین جان کیسے بڑے مسالے پاسا. نورین جان صاحب مسالہ کیوں اتنا پاندے ہو, کیوں مسالے دشمن بن گئے تسی؟ دشمن نہیں بنی ہوں, میں ذرا ویرائٹی لانا چاہ رہی تھی. ویرائٹی مسالے سے نہیں لان دینا. دیکھیں مسالے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں لال مرچیں بہت ساری ڈالوں گی. یہاں ہمارے یہاں پشاور میں اکثر میرے کھانوں کو تم مرچیں, ارے بھائی مرچیں نہیں ڈالتے, مرچیں ڈلتی ہیں اپنی مقدار میں. اس کے علاوہ دیکھیں یہاں پہ زیرہ رکھا ہوا ہے, گرم مسالہ ہے, ثابت دھنیا ہے, یہ سب کچھ کوٹ کے ڈلے گا. صحیح. تو اس کا پھر فلیور ہوگا ایک ذرا ڈفرینٹ سا. صحیح ہے, تو آپ دیکھیں گے. اور ناظرین ساڈے نال مہمان بھی حسن جی, اور سانے کوشش کی تھی کہ یوتھ دے نوجوان کچھ ایسے سارے مہمان بلائیں. تو اگر یاد ہے پچھلی دفعہ تو دیکھو ایک پیکج بھی آیا جی, ایک پرائیویٹ یونیورسٹی دے وچ ایک کمپٹیشن شارٹ موویز دا بھی کمپٹیشن ہے. جو ونر سن اور لڑکے سن انہوں نے بھی بلایا جی. آئی کال لینے جا. ہلو جی, السلام علیکم, گڈ مارننگ. وعلیکم السلام جی, کیتو سے بات کر رہے ہیں جی؟ جی کون بول رہے ہو؟ جی میں مسز عبدالغفور بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. کیا مجھے اجازت ہے آپ سے پٹواری میں بات کرنے کی؟ ایکسکیوز مسز عبدالغفور. جی 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 اسلام آباد سے بات کر رہی ہیں؟ اسلام آباد سے بات جی کیسی ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی جی اللہ کا شکر ہے, سب خیر خیریت. ایکچولی آپ کا یہ جو K2 چینل ہے یہ ماشاءاللہ ہماری اپنی لینگویج میں ہوتا ہے, بہت پسند ہے مجھے. آپ کی اپنی لینگویج کون سی ہے؟ جی دیکھیں میں یہ لینگویج تو دوسری بول رہی ہوں, میں چاہ رہی ہوں کہ میں آپ سے پٹواری میں بات کروں. جی تو کرے نا جی, پٹواری جی گل کرو نا. ساڈے نال اسی کوئی گل کرسی, تسی پٹواری گل کرو. پٹواری بولی پٹواری پر تھوڑی جی نال وچ پنجابی مکس کری چھوڑی کرو. خیر کوئی گل نہیں ہے جی. تے پروگرام تو سانو بہت ماشاءاللہ اچھا ہے, اور الحمدللہ اس نے نال اساں کی بہت زیادہ اس نال پتہ لگنا جس اساں بیڑے وچ بیٹھے ہو. صحیح صحیح. جی جی جی, اور میں یہ چاہنی ہوں کہ اس پروگرام میں اس بولی سے بچیاں کی بھی تھوڑی جی انٹروڈکشن کی تھی, کہ بچے اصل بڑے دور ہر پاس یقین کرو کراچ اردو بولنے, لیکن انہیں کی پتہ ہونا چاہیے نا کہ ایکچولی اصل زبان بڑی مٹھاس ہے. بالکل جی بالکل. یہ ساری جی اپنی ماں بولی زبان ہے جی, بڑی میٹھی زبان ہے. اور بس دیکھو جی یہ مسز غفور صاحب تمہیں بھی چاہیے, سانو بھی چاہیے سی اپنے گھر اپنی زبانیں بولیے. ٹھیک ہے, اردو ساری رابطے کی زبان ہے, ایک دوسرے دن اسی مطلب جب ملنے ہیں اور مختلف زبانوں کے لوگ ہونے, اگر کسی سانو ایسی کوئی مشکل درپیش آتی ہے تو اسی اردو کا سہارا لینے ہیں. بالکل ضروری, اردو بھی ساری قومی زبان ہے, لیکن سانو اپنی زبانیں بھی بولنی چاہیے. جی جی بچوں کی نالج ہونی چاہیے, انگریزی نہیں ہر چیز نہیں. بالکل. اپنے بزرگوں میں بہنے بچے بڑے پریشان ہونے, کہنے امی جی آپ کیا بول رہی ہیں؟ میں نے کہا بیٹے یہ بولی بھی آپ کو پتہ ہونی چاہیے. تو امی یہ باہر لوگ جو ہیں وہ سوچتے ہیں کہ یہ بولی اتنی اچھی نہیں. میں نے کہا نہیں بیٹے دیکھیں, آپ بول کے دیکھیں, آپ کو اتنا اچھا محسوس ہوگا. تو یہ دیکھیں, پھر میں نے ان کو آپ کا K2 چینل دکھایا. تو کہتے ہیں امی دیکھیں ماشاءاللہ ان کو تو ذرا سا بھی وہ محسوس نہیں ہو رہا, اور بڑی اچھی بات کر رہے ہیں یہ, اور ہمیں بھی امی اچھا لگ رہا ہے. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ اس چینل کے توسط سے آپ کا بہت بہت شکریہ جی. بہت اچھا یہ چینل کھولیا. اس نے اشن راول رویل علی جی اشن جی بڑی باری میں کوشش کی تھی کہ کسی طرح رابطہ ہو رہا ہے, کس نے لیکن نہیں ہو سکیا. راول رویل آنے نا انہوں نے جڑے مطلب وہ لیڈیز جڑے انہوں نے کہ نہ ہے میرے دماغ چ نہیں بیٹھنا. نہیں کہڑے پروگرام کی گل کر رہے تسی؟ راول رویل لگنا ہونا نا ریڈیو پر. اچھا. اس نے جڑے میزبان کوئی فیشن ان K2 چینل پر. اچھا 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 اچھا. انہوں کی اگر کسی میری طرف بہت بہت سلام دیا. وعلیکم السلام جی. وعلیکم السلام. تھینک یو جی, بہت شکریہ جی. تو نے کال کی ہے جی, بڑی مہربانی جی. اور زبانہ تے گل تسی کہہ رہے سے بالکل جی, زبانہ ساڈی جی اپنی زبان انہوں نے سانو بہت زیادہ دھیان دینا چاہیے اور سانو اپنی زبانہ بولنی چاہیے جی. بلکہ اجازت اور میں جی کئی پروگرام اسی بارے اسی ذکر کر چکے ہیں کہ اپنی لینگویج جڑی ساری مادری زبان ہے ان کو اس سے گل ہونی چاہیے, اپنے بچوں کو سکھانی چاہیے. بالکل جی سکھانی چاہیے. اور میں گل کر رہا سا, بلکہ میں تو ناظرین بھی کہنا کہ سانو کالس کرو, ساڈے نال شیئر کرو جی. میں دیکھا جی ساری نوجوان نسل ماشاء جی ساری یوتھ ہے بڑی ایکٹیو ہو گئی جی. اور جس ٹائم اسی چھوٹے ہیں سسٹم 2-3 سامنے ساڈے شعبے ہے جی, ماں پیو کہتے ہیں جی ڈاکٹر بن جاؤ, وکیل بن جاؤ, انجینئر بن جاؤ, پائلٹ بن جاؤ. لیکن اور دیکھا ہے کہ جی اتنی فیلڈ آ گئے, اتنے شعبے آ گئے جی ماشاءاللہ. لڑکے جتنے ساڈے نوجوان نسل جی بچے اور بچیاں اتنے ایکٹیو ہو گئے اور اتنے کریٹو ہو گئے اور اتنی ڈفرینٹ فیلڈز جا رہے ہیں جی. مطلب اسپیشلی جڑا مطلب IT دا شعبہ ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی دا, اور اسی اتنا کم کر رہے ہیں جی. تو ساڑھے جو مہمان سن بچے بھی اسی شعبے دینا وابستہ ہیں جی, پڑھ رہے ہیں. لیکن اور اتنے ماہر ہو گئے کہ انہوں نے کم عمر چھوٹی چھوٹی شارٹ موویز بنانا شروع کر دیتی ہیں. میں پہلے پروگرام میں بھی کیا سی,
ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਤਾ ਪਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਮਰੇ ਫੀਤਾ किस पास वो कहता है अंधेरे में डालना ये जल जाता है और कोई कहता है अंधेरे में मत करना इसको आगे मत करना इसको पीछे करना तो वो बड़ा मसला होता सी फोटोग्राफर को जाके ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਕਟਸ ਹਨ ਇਸ ਉੱਤੇ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਮਤ ਦੇਖੋ ਹਰ ਦੌਰ 'ਚ ਹਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸਨ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਸੀ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਦੌਰ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ ਬਾਈ ਬਟ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬੱਚੇ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਿਮੋਟ चुक लेते मोबाइल चुक लेते हैं हाँ जी टक 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 उनको पता टच क्या होता है और ये क्या होता है और वो क्या होता है ऑन ऑफ कहाँ होता है सानू बाद ही पता चलता है बच्चों ने पहले पता चलता बच्चों को मोबाइल पता जी बैटरी किथे टार्च किथे सही कह फिलहाल रहे हैं। इजाज इंटरनेट ने बच्चों ने भी काफी अवेयरनेस बिल्कुल कीते और काफी मतलब जी, ओवरऑल एक काफी टेक्नोलॉजी जी आई है ना उस टेक्नोलॉजी ने बड़ा अवेयर किया और फिर डिपेंड करता है बच्चों ते कि वो टेक्नोलॉजी तो किसका फायदा लेने जी किसका फायदा नहीं लेने और इसी साने आज उन्होंने मेहमानों ने भी बुलाया अच्छा नौरीन साहबा जी मेहमान तो ब्रेक तो बाद आसन ना हाँ जी। इधर ब्रेक तो जाने से पहले तो बताओ ना क्या जी किचन के शामिल हो रहा है कि हाँ जी प्लीज आ जाएं जी आ जाएं। ਜੀ ਵੀਵਰਸ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰੈਸਿਪੀ ਹੈ ਚਿਕਨ ਬਾਲਟੀ बाल्टी। ये बाल्टी च पका सो बाल्टी अब मिली नहीं और जो मिली थी वो इतनी साफ सुथरी नहीं थी तो मैंने कहा चलो बाल्टी में नहीं बनाते हम अपनी हांडी में ही हांडी में ही बनाएंगे बना- ਉਹ ਜੋ ਸੁਬਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਸੀ आए प्लास्टिक नहीं पग सकती और स्टील दी है ਅੱਛਾ ਸਟੀਲ ਦੀ ਮੈਂ ਦੂਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ अच्छा जी तो जनाब आली आज बनेगी बाल्टी गोश्त बड़ा मजेदार ये पकवान है कराची की इंतहाई मजे की सौगात है जो लोग कराची जा चुके हैं बंस रोड जा चुके हैं वहाँ ये खा चुके हैं तो उनको यादें आ गई होंगी इसमें डलेगी जनाब चिकन आप पूरा एक ले लें अच्छा उसमें डलेगी हल्दी नमक तो नॉर्मल चीजें हैं इसमें डलेगी कुटी हुई लाल मिर्चें ਓ ਹੋ 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 ਵੀਵਰਸ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਦਲੜਾ ਮਿਰਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦਲੜਾ ਮਿਰਚ हाँ बिल्कुल तो कुटी हुई लाल मिर्चें डलेंगी और उसके बाद डलेगा जीरा और साबुत धनिया साबित इनको हम कूट के डालेंगे और कूट के आपको मैं बताऊंगी कि किस वक्त डालेंगे ना तो ये बहुत ही मजेदार फ्लेवर आएगा इसका और हरा धनिया डलेगा थोड़ा सा गरम मसाला डलेगा और अदरक बारीक बारीक काट के नहीं ब्लैक पेपर तो वो ऐसे ही आ गई थी ये गरम मसाला है तो जनाब आली ये सारी चीजें जब डलेंगी और बाल्टी गोश्त तैयार होगा तो बहुत ही मजा आएगा इंशाल्लाह आप देखेंगे हरी मिर्चें भी डलेंगी टमाटर भी डलेंगे 1 किलो चिकन में आप कितना टमाटर डालना चाहते हैं अगर कोई मेहमान आने वाले हैं तो जरा ज्यादा डाल दें घर में बना रही हैं तो आधा किलो बहुत है लेकिन दोनों पता है कि टमाटर आजकल बड़े महंगे हो गए नो हाँ जी, बड़े जल्दी हाँ बहुत जी। ज्यादा महंगे हो गए हैं। तो बड़े चलो महंगे साने हैं। अगर चिकन बाल्टी भी बनानी है टमाटर भी महंगे हैं तो हाँ अब क्या जी। करेंगे एक दिन जरा ज्यादा खर्चा कर ले ठीक है व्यूअर्स उस दिन जरा ज्यादा खर्चा कर ज्यादा खर्चा कर टमाटर ले। ही पैसों हाँ। ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਟਮਾਟਰ ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ ਆ ਚੱਕਾ ਪਾ ਦੇਣੇ ਆ ਦਹੀਂ ਪਾ ਦੇਣੇ ਆ चक्का पा दिया जबरदस्त बात की है आपने ये पेशावर के टिपिकल वर्ड नौरीन जान है तो सुबह सुबह क्यों इतनी अच्छी इनको बोल रहे थे सुबह सुबह तो क्यों हो गया है बस ये हो जाता है ना ये साड़ी मेकअप आर्टिस्ट है ना और इतने रोमांटिक गाने लगा देंगी ये सवेरे सवेरे तो साड़ा मूड किधरे दा किधरे चला किधरे जाता दा किधरे चला ਜਾਂਦਾ है तो सानू पता नहीं लगता कि साने प्रोग्राम भी इनको ही करना है ठीक है नहीं तो पता लगना चाहिए है ना वो बस माइंड डिस्टर्ब आपने दर्शन नहीं करवाए ਇਹ बस सही तरीके ਤੁਹਾਨੂੰ से ਦੋ ਤਰੇ ਦਫਾ ਹੋਰ ਅਗਰ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਗਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਨਾ ਭਿਜਵਾ ਦੇਣਾ ਕਿਧਰੀ है तो वो सानू एंटरटेन कर दिए इतना मजा आता है ऐसी गपशप लगाने मेकअप भी करने मेकअप तो अच्छा। पता है मेकअप के वैसे दौरान चक्का ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੱਕਾ चक्का। बहुत टिपिकल लफ्ज है, चक्का चक्का जी इसमें बिल्कुल कहते हैं जी। बिल्कुल और वो उसको क्या कहते हैं चक्का। खट्टे बैंगन खट्टे काले बैंगन। व्यूअर्स टमाटर ਨੂੰ ਖੱਟੇ ਵੈਂਗਣ खट्टे बैंगन टमाटर ਨੂੰ ਖੱਟੇ ਵੈਂਗਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦਹੀਂ ਹਾਂ ਯਸ ए ते मनुआ बिल्कुल चक्का कहते है हैं। ये वो वर्ड्स हैं जो बिल्कुल दब चुके हैं इतना नहीं कहते और इन बातों के साथ ही हमारी कॉल आ गई है जी हेलो जी अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग वालेकुम सलाम कैसी हैं बाजी मैं बिल्कुल ठीक ठाक कौन बोल रही हैं कहाँ से मैं हूर बात कर रही हूँ इंट्रेलियन सिंध से हूर बात कर रही हूर जरा सा ऊंचा बोले आप सिंध से बात कर रही हैं जी मीरपुर खास से बात कर रही हूँ मैं मीरपुर खास से ना वो सिंध से बात कर रही हैं हाँ जी सिंध से बात कर रही कैसी हैं आप ठीक हैं हूँ अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक आप सुनाए भाई आपसे पहले भी बात हो चुकी है
वो हीर से बात हुई है आपकी, मेरी वो बड़ी सिस्टर है ना हीर। हीर, हीर से। बिल्कुल, हीर और हूर। अच्छा नाम है, जबरदस्त। बड़े प्यारे नाम है। अच्छा, हूर, तीसरी बहन का क्या नाम है? नूर। नूर। हीर, हूर, नूर। हाँ जी, हम तीनों सिस्टर हैं। माशाल्लाह, वो बड़ी हीर है, उसके बाद हूर, उसके बाद नूर। ये नाम किसने रखे? मेरी अम्मी ने रखे हैं, क्या? उसके मतलब जैसे पसंदीदा फेवरेट नाम उसने रखे हैं। बड़े जबरदस्त, बड़े प्यारे, बड़े ही और रोमांटिक नाम है जी। हूर, क्या कहना चाहेंगी हमारे प्रोग्राम के हवाले से? माशाल्लाह से आपका प्रोग्राम बहुत बहुत अच्छा है, और हम आपके प्रोग्राम का मतलब बेसब्री से इंतजार करते हैं। प्रोग्राम बाजी का ऐसे कॉल करें, बहुत इंतजार होता है आपके शो का। अच्छा हूर जी। सिंधी तो आप बोलती होंगी ना? सिंधी? हाँ। हाँ जी, हम सिंधी बोलते हैं। मैं सिंधी स्पीकिंग ही हूँ भाई। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ अगर आप सिंधी में यही बात करें कि हम आपके प्रोग्राम के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, देखते मैं हैं। सिंधी में बात करूँ? जी, सिंधी में जरा ये बात सिंधी में कर रहा, मैं भी सीखता हूँ। आपकी आवाज नहीं सी आ रही भाई। मैं ये कह रहा हूँ, अब आ रही मेरी आवाज? हाँ जी। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे भी आपने उर्दू में कहा ना कि आपका प्रोग्राम में बेसब्री से देखती हूँ, या कोई ऐसी बात आपने की, यही अगर आप सिंधी में कहना चाहो तो कैसे कहोगे? सिंधी में कहूँ? हाँ जी। माशाल्लाह सां तव्हांजो प्रोग्राम जाम सुठो आहे ऐं असां बेसब्री सां तव्हांजे प्रोग्राम जो इंतज़ार कंदा आहियूं। बहुत खूब, बहुत खूब। डाढो सुठो, डाढो सुठो। हाय अल्लाह, आपको भी सिंधी आती है? तो भाई हमने कराची माशाल्लाह में से वो जो उर्दू स्पीकिंग होती है ना, वो सिंधी में बोलते हैं ना, माशाल्लाह से वो बहुत अच्छे लगते हैं। आप भी माशाल्लाह से, जैसे अभी आपने कहा कि जाम सुठो, ऐसे बहुत अच्छा लगा मुझे। सही है। तो स्कूल में सिंधी मस्ट है ना, कंपलसरी है कराची असल में इनके बाबा सही बात है ना। हाँ जी बिल्कुल। और मेरा अभी मैं आपको सॉन्ग सुनाऊं सिंधी में? सुनाए। आप समझ जाएंगे, सिंधी में सॉन्ग सुनाऊंगी, समझ जाएंगे। समझ आ जाएगी, मौसीकी की अपनी जबान होती है। हेलो जी जी, सुनाए जी प्लीज। समझ जाएंगे आप? अगर समझ जाए फिर सुनाऊंगी। चले आप सुनाए, हम कोशिश करते हैं समझने की। सॉन्ग ही सुनाइएगा, हमें कुछ खरी खरी ना सुना दीजिएगा। क्या सुनाऊं? सॉन्ग मैंने क्या सुना रही है ना? हाँ जी, सॉन्ग सुनाए सुनाए। हुन सां भी हर वफा करे ॾिसे बि पाण सां हिक दगा करे ॾिसे बि। समझ गए? वही वो एक जगह गए थे कुछ। जी एक जगह गए थे क्या? इसकी ट्रांसलेशन जरा कर दें उर्दू में। इसको उर्दू में ट्रांसलेट करूं? हाँ हाँ, जरा ट्रांसलेट करें। आज मतलब इस सॉन्ग का ये मतलब था कि उससे दोबारा हम वफा करके देखेंगे, खुद से एक दगा करके देखेंगे, ये इसका मतलब था। अच्छा अच्छा अच्छा। और क्या करती हैं आप? पढ़ती हैं? हाँ जी, मैं पढ़ती हूँ। अभी मेरे एग्जाम मतलब जैसे कल फाइनल एग्जाम था, केमिस्ट्री का पेपर था। अच्छा अच्छा। मैं इंटर में हूँ। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और बाकी हीर कैसी है, नूर कैसी है? अल्लाह का शुक्र है, वो बिल्कुल ठीक। हीर भी ठीक है और नूर भी ठीक है। नूर तो अभी स्कूल गई है एंड वो हीर बैठी है, उसी में आपकी बात करवाती हूँ। चले, सही है। और कुछ कहना चाहेंगी आप हूर? ओके जी, थैंक यू वेरी मच Thank जी। you very much for कॉल थी मीरपुर से। हाँ जी, और आप तो डाडा सुठो। डाडा सुठो का क्या मतलब है? बहुत खूब। बहुत खूब। अदा साईं। बड़ा भाई। अच्छा, बड़ा भाई अदा साईं। अदा मतलब हाफ? आधा नहीं, अद्दा साईं, अद्दा। अच्छा, अदा साईं। बाबा साईं। जैसे यहाँ बशर लाला कहते हैं, हाँ। तो वहाँ अद्दा साईं। मैं जो कराची से आया ना, तो मेरे जो सिंधी दोस्त हैं बस जो गला करते थे, मैंने जो सिंधी का बुखार चढ़ता सी ना, तो मैं हर गली साईं पा देना। साईं खाना खाओ ना साईं, तो वो साईं दे ना जरा एडजस्ट हो जाता। एडजस्ट हो जाता था। सही कह रहे हैं। जी जी, आप तो एडजस्ट समझती हैं। बिल्कुल जनाब, हम जैसे एडजस्टमेंट कोई कर सकता है? बिल्कुल, माशाल्लाह माशाल्लाह। बस कुछ ही बाजार में भी एडजस्टमेंट करें। वही खुदाया, वहाँ तो आपको नींद के घोटे पड़े होते हैं। वही खुदाया। आपके तो ऐसे आप ऐसे होती जैसे कभी कभी हमारे माइक के सेल कमजोर हो जाते हैं और आवाज कट कट के आती है। वो असल में हुआ इस तरह था ना कि यहीं से हम शो करके शूट पे चले गए थे,
तो बाबा 2-3 घंटे का काम सुबह होता है, फिर वहां जाके तो लोरी जान जो जवान लोग होते हैं ना, देखो फील्ड इस काम जो है ना और बड़ा मतलब ताकत तमन्नाई मांगता है जी जी और अगर इंसान ने अगर किसी चीज एज प्रोफेशन उसमें अपनाना कह रहे है हैं, सही। तो उससे देखो और क्रिकेटर अगर कह दे कि जी मैं तो कल भी मैच खेला था, आज फिर खेलूंगा, कल भी बॉलिंग की थी, आज फिर नहीं बॉलिंग ये बात नहीं है इजाज। तो उन्होंने बात ही कसम जा पुत्र तू कार जा तू खुद स्टोर खोल हाँ मतलब कहने का मकसद है कि इंसान जड़ा काम करदा वे सही बात है। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕਮਿਟਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਤਵਾਨਾਈ ਦੇ ਨਾਲ नहीं ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਕੈਲੂਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਰਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ 3 ਘੰਟੇ ਖੁਰਾਟੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ अलग गल तो 5 ਵਜੇ सुनो ना, ਉੱਠਦੇ मेरी ਨੇ तो गल सुनो ना, तुझे तो बस शुरू ही हो जाते हो। ਹਾਂ असल ਬਿਲਕੁਲ गल ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਇਜਾਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ करना हाँ जी, बड़ा बस अल्लाह मुश्किल रहम काम है। करम फरमाए उन लोगों पे जो इजाज के साथ काम करते हैं। लेकिन मैं वैसे आपको क्या क्या खराबियां चल आज बताएं खराबियां नहीं है, जो सही बात है, खराबी ये है कि खराबी कोई भी नहीं है, इनका एक स्टाइल है, इस कदर सख्ती। ये जो अभी मुस्कुरा मुस्कुरा के गप्पे लगा रहे हैं ना, इनको देखिए off the record। मेरे नजदीक जिंदगी में सबसे कीमती चीज जो है टाइम की है। टाइमिंग जब टाइम वेस्ट होता है ना, वक्त, क्योंकि उस वक्त के पीछे एक मीटर चल रहा होता है। टाइमिंग हर चीज परफेक्ट चाहिए, रिहर्स कर लें फिर भी परफेक्ट चाहिए। और जनाब आली ऐसे ऐसे फिर डांटे पड़ती हैं। एक ब्रेक ले लेने ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਵੀਵਰਸ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। जी मेरा ख्याल है कुछ थोड़ा प्रॉब्लम सी वो कंप्लीट चली नहीं है। नाज़रीन ये छोटी जी शॉर्ट मूवी सी इन्होंने एक छोटा जा इसी मूवी देते इन्होंने एक कंपटीशन जीता है जी। इसी मैसेज इन्होंने दिता है कि जी जे कुतरे होंगे जी ये बच्चों की अपनी एक सोच है इस यूथ की कि जेडे इस तरह के वाकयात करते हैं जी और पीछे एक बड़ा छोटा जा मैसेज है और बड़ा डीप मैसेज है कि जी अपनी मेहनत के जरिए कमाओ, मेहनत करो और इस तरह गलत काम ना करो। बिल्कुल और जिस इजाज़ एज हमें- बताया बच्चे जी जी बिल्कुल जब मैं यही सोच रही हूँ कि इतने निके ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੇ इतना जी, बिल्कुल, कॉन्फिडेंस लेवल है ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਓ ਜੀ, ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਓ ਜੀ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਛੋਟੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਰੋ ਕਰਵਾਸਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਉਲਟੇ ਹੱਥ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜੀ। सबसे पहले जी मैं उस नौजवान बच्चे का तारुफ करवाना ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦਾ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜੀ और रैप सिंगिंग करते हैं उसको पता नहीं क्या कहते हैं, हिप हॉप कहते हैं, आतिफ ने यही किया है। मैंने को पूछा उसको कहते क्या है जी अजान खान जी। अस्सलाम वालेकुम अजान, क्या हाल है? ठीक ठाक खैरियत ना लो? जी बिल्कुल। अच्छा जी उस दिन मैं जी तारो करवासा जी साढ़े को अगले भी इन्हों की जी अपकमिंग जी प्रोजेक्ट आ रहा है उसके भी शॉर्ट्स में भी तो दिखासी हैं जी। उस परफॉर्म किया है जी अहमद शामिर खान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। खैरियत से जी। अच्छा जी तो आने ये देखी जी शॉर्ट मूवी देखी है रैक्स प्रोडक्शन जी है जी आर मीन्स रेहान ये प्रोडक्शन रेहान दी और जर्दी कंबाइंड सी जी साढ़े ना मौजूद हैं जी रेहान मोहम्मद रेहान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? रेहान ठीक ठाक हो? अल्लाह का शुक्र। आप ठीक हैं? हाँ अल्लाह का बिल्कुल करम। ठीक ठाक, बहुत जबरदस्त आपने किया है इनके साथ। थैंक यू। अच्छा और इसी जगह तो देखो बच्चे जो जेब कुतरा सी जी जिसने जेब कटी सी हाँ जड़ी मार पिया खांदा है। अमार भी खाना सी और रैक्स प्रोडक्शन और जेड की क्रिएशन जेड के मतलब जेड मीन जर खान और परफॉर्म भी इसने किया है और प्रोडक्शन भी कम सी जी जर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हाल है? ठीक ठाक। आप कैसे? अल्लाह का करम। बाल कटवा दिए? बस इसमें तो बड़े बड़े बाल थे। है इधर देखना फैशन साथ चलना पड़ता है। फैशन के साथ से चलना पड़ता है। सही है। वही मैं देख नहीं पई हां कि उस विच ते ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ बाल स्लो मोशन ਵਿੱਚ उड़दे पए ते इधर ते बिल्कुल बच्चे जरा इधर देखना मेरी तरफ। मुंह तो साफ सुथरा है, बड़े बजनाटे पड़े हैं तनी तो। हाय हाय जालिम ने इतने पैसे नहीं होंगे पर्स में जितना मारा है तुमने। मार खाइए। तौबा तौबा। मैं इससे गल कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं जानना चाहना अजान क्या करते हैं, पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, क्या कर रहे हैं? मैंने अभी 10th के एग्जाम दिए फाइनल्स, तो बस फ्यूचर में बस सोच रहा हूँ कि डेंटिस्ट बनूंगा और इंशाल्लाह अपना रैप करियर भी जारी रखूंगा। डेंटिस्ट बनेंगे? जी इंशाल्लाह। इनके दांतों का इलाज कीजिएगा। ये अपने दांतों से बड़ी परेशान है ना, ये दांतों से बड़ी कॉन्शियस है, इनका इलाज कीजिएगा। ये ना बाद में भूल जाए। नहीं नहीं ये भूल नहीं सकते मुझे। अच्छा शमीर आप क्या करते हैं? आई एम स्टडीइंग साइकोलॉजी फ्रॉम एड्स कॉलेज। अच्छा माशाल्लाह, तो साइकोलॉजी पढ़ते हैं।
क्या फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं? इंशाल्लाह आर्मी का प्लान है। आर्मी में जाने का? तो उसमें तो इतने बड़े बड़े बाल नहीं होते। ये तो फिर इंशाल्लाह कटवाएंगे ना। अच्छा, सही है। और रेहान, आप क्या करते हो? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ इकरा नेशनल यूनिवर्सिटी से अच्छा जी, 3rd सेमेस्टर स्टार्ट किया। और अभी फ्यूचर में तो प्लान किया है कि मतलब अपना ये काम जारी रखूँ ना, लेकिन मैं भी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बनूँ या जो आर्मी में चले जाऊँ। सही है जी, ठीक है। और जर्क, आप क्या कर रहे हो? मैंने अभी 9th के एग्जाम्स दिए हैं अच्छा हैप्पी स्कूल से। अच्छा, और शौक तो मेरा मूवी मेकिंग है, लेकिन एम मेरा एयरफोर्स है। एयरफोर्स का? जी। अच्छा, सब फोर्सेस में जाना चाह रहे हैं और साथ वैसे अच्छे क्रिएटिव लोग भी इस तरफ जाए, और जाहिर बात है फौज में बहुत क्रिएटिव और भी शोबे, इंजीनियरिंग है, आईटी है, और भी बड़े ऐसे उसमें हैं। अच्छा रियान, मुझे ये बताएं, आप और जर के ये जो आपने जेब कुतरों पे शॉर्ट मूवी बनाई जिस पे आपने कंपटीशन जीता था, और क्या जहन में आया था, क्या सोचा था कि ऐसी एक मूवी बनाते हैं? माइंड में मेरे ऐसा है था कि आजकल का जो पाकिस्तान के जो हालात हैं, जो एटमॉस्फेयर है, बिल्कुल ऐसे ठीक नहीं है ना। आजकल यही हो रहा है, पिक पॉकेटिंग वगैरह हो रही है, सब कुछ छोटे छोटे क्राइम्स हो रहे हैं, जब बड़े तो और छोटे छोटे भी हो रहे हैं। मतलब छोटे बच्चे होते हैं, छोटे, मैंने खुद ही देखे, मतलब बस में बैठा था, मेरे सामने से किसी की पिक पॉकेटिंग करके चला गया था ना, तो मेरे माइंड में डिस्कस जिसने मेरे साथ किया है, तो हमने कहा है कि बस पे बनाते हैं, यानी एग्री किया दोनों ने एक दूसरे के साथ कि इस पे हमें काम हमने कहा अगले को करना मैसेज भी मिल जाएगा, जी। कोई कुछ सीख भी लेगा, तो हम किया प्लान बनाए, इंशाल्लाह हो गए। अच्छा, मैं एक और बात करता हूं नौरीन, बल्कि मैं नाज़रीन ਨੂੰ भी कहना, नाज़रीन साड़ी बड़े क्राइम से तो नजर आती है, लेकिन इसी छोटे क्राइम नहीं देखना है, छोटे क्राइम ही फिर जाके बड़े क्राइम बन जाते जी। और ये जेब कुतरा तो साड़ी पैदाइश से पहले दी जेब कुतरियां का एक पूरा सिस्टम चल रहा है। अच्छा, कैसा लगा इतना दौड़ना और दौड़ मारते हुए जर्क? बस थोड़ा स्टैमिना तो चाहिए था, लेकिन मजा आया था। मजा आया था? लेकिन मार कुछ सचमुच की खाई थी या वैसी? थोड़ा सचमुच का था और बस कैमरा ट्रिक्स थे। कैमरा ट्रिक्स थी। हाँ ना, इस कदर बिशुम बिशुम किया है कि अल्लाह माफ फरमाए। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि माशाल्लाह ये उम्रें आप लोगों की इतनी छोटी छोटी सी हैं, कम उम्र में ही इतने बड़े बड़े कामों की तरफ आप लोगों का वो हुआ है, तो कैसे मैनेज कर लेते हैं? क्योंकि आप सब स्टूडेंट्स हैं, 9th एग्जाम दिया, मैट्रिक, कॉलेज, ये तो हो जाता है, इतना टाइम होता है कि आप लोग इन एक्स्ट्रा एक्टिविटीज की तरफ भी ध्यान दें? इनके टाइम निकालना पड़ता है, मतलब पहले फर्स्ट स्टडीज है, स्टडी करनी पड़ती है, जो है, बिल्कुल स्टडीज करनी है अपना एक टाइम है, मतलब सैटरडे संडे जिस जब वीकेंड होता है तो हम इसको टाइम देते हैं, बाकी स्टडीज। अच्छा, ये बताएं कि पेरेंट्स की तरफ से सपोर्ट मिलती है या वो यही कहते हैं कि भाई सिर्फ पढ़ाई की तरफ तवज्जो दो, ये क्या फालतू का काम लेके बैठे हुए? पढ़ाई का तो बोलते हैं, बिल्कुल ऑब्वियसली पढ़ाई का तो बोलते हैं, लेकिन बहुत इनकरेज किया, हमें डिस्करेज किसी ने नहीं, फैमिली की तरफ से बहुत सपोर्ट है, बहुत। हाँ जी, बिल्कुल। ज़ाहिर है यही चीज़ इजाज़ ज़रूरी होती है कि पेरेंट्स की तरफ से सपोर्ट ज़रूरी होती है, वरना उनके इसके बगैर कोई काम भी हम लोग नहीं कर सकते। अच्छा अजान, मुझे ये बताओ, ये जो रैप सिंगिंग होती है ये क्या होती है? रैप मतलब आम सिंगिंग में इसमें क्या फर्क है? ये इसका डिफरेंट कुछ स्टाइल है? सॉन्ग, अगर आप सॉन्ग सुनते हैं तो उसमें एक मैसेज को आपको बहुत लंबा आपको दिखाया होगा। रैप में ये होता है कि आपको 3 मिनट का रैप होता है, उसमें आपको फुल स्टोरी आप एक्सप्लेन करते हैं रैप सॉन्ग में। अच्छा जी। कोई ऐसे है जल्दी से हम सुन लें, लेकिन वो पाकिस्तानी इंडियन ना हो? इंडियन पाकिस्तानी हो, इंग्लिश हो, साफ सुथरा हो, नीट एंड क्लीन, कुछ सुन सकते हैं सर? जी बिल्कुल, सुना दो यार। I've been through every hurdle, I've been broken every principle, not even once I've become someone like invisible. People talking shit, I might be deep in the cannibal, stuck in a circus so I get fooled like a cannibal. Try to be nice all the time, but never know what made you fall. So now I'm going into space like a UFO. You can call yourself the doom shit, but I'm ready to go. Yo, to, what was it? Here come the running up. Keep it while you didn't know, stopping you. Oh. हाँ, क्या बात है। अच्छा, म्यूजिक साथ नहीं था ना, म्यूजिक होता फिर इसका अपना एक इसका उर्दू तर्जुमा भी कर दो भाई। इसमें बस उसका बताया हुआ है, फेम का, कि फेम मिलती है तो क्या कैसा फील होता है, हेटर्स क्या करते हैं, ये सब सही है। मतलब तो शोहरत मिल गई है नौरीन साहबा? हाँ जी, मिल बाजार गई। जाते तो क्या थोड़ी के फीलिंग हुई है? बड़ी जालिम फीलिंग है। क्या मतलब गरूर में फिरती हैं? नहीं, गरूर नहीं आया अभी तक, अल्लाह की कसम। ऑटोग्राफ दिया कभी? ऑटोग्राफ हाँ 2-4 लोगों को दिए हैं। अच्छा, घर में? नहीं, घर में ना उस्मान। अच्छा, आप भी वो बात करते हैं कि बस क्या कहूँ आप। नहीं, मैंने कहा शायद घर में ऑटोग्राफ जो बेटा रिहर्सल कर लेती है, एक ऑटोग्राफ लो मुझसे, मैं यहाँ से गुजरूंगी तो माना मम्मा ऑटोग्राफ चाहिए। क्या बात है आपकी, लगता है आपने अपने घर में ये बड़ी प्रैक्टिस की हुई है। मैं, आप यकीन करें, मैंने तो एक टाइम पे सोचा था कि मैं एक स्टैंप बनवाता हूँ, है ना? हाँ, बस जो मैं स्टैंप लगा दूं। हाय हाय हाय, कमाल हो गया। लेकिन ये मैं आपको चीज बताऊं नौरी, ये तो खैर मजाक कर रहे थे, वही तो। ये उन्हीं लोगों की मोहब्बत और चाहत होती है
جس سے ہم اس مقام پہ پہنچتے ہیں. اگر ہمیں لوگ دیکھنا چھوڑ دیں, ہم سے پیار کرنا چھوڑ دیں, جتنی دعائیں مجھے ہر یہاں ملتی ہیں لائیو کالز کے ذریعے, اتنی دعائیں تو مجھے پورے مہینے میں نہیں ملتی. صحیح بات ہے, یہ آپ کی یہ میں سمجھتا ہوں بڑے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں کہ ہمیں لوگوں کا اتنا پیار ملتا ہے. کوئی ہمیں سندھ سے کال کرتا ہے, کوئی ہمیں دبئی سے کال کرتا ہے, کوئی ہمیں کہاں سے کال کرتا ہے, ورنہ کسی کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے آج کل. تو یہ وہ پیار ہے لوگوں کا, اور لوگوں کا پیار جاری رہے گا جی. اگر آپ کسی کال کرنا چاہو تو موسٹ ویلکم جی, کال کرو سانو اور سارے گل بات کرو. اچھا شہبی, آپ نے بھی ایکٹنگ کی ہے, تو ایکٹنگ کا شوق کیسے ہو گیا آپ کو؟ ایکٹنگ کا شوق, ماڈلنگ کا تو مجھے تھوڑا سا پتا تھا. ہاں جی ماڈلنگ کا تو مجھے ہے. ایکٹنگ کا شوق ڈیولپ ہو گیا تھا ان کی موویز دیکھ کے. اچھا, تو اسی بس کہ یعنی کہ یہ تو میں بھی ہاں جی, یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں, ان سے اچھا کر سکتا ہوں. اچھا, ان سے اچھا کر سکتے. مجھے ایکشن موویز کا شوق ہے. اچھا, ایکشن اس کا رولز مطلب کا. فوج میں بھی جانے کا شوق ہے, ایکشن موویز کا بھی شوق ہے, مطلب وہاں بھی ایکشن. نہیں, اچھی بات ہے. اور لیکن یہ ایکٹنگ جو ہے صرف شوق کی ہی حد تک ہے نا, کیونکہ جہاں اگر آپ نے آرمی کا پلان کیا ہوا ہے تو پھر آرمی کے ساتھ تو یہ بالکل میچ ہی نہیں کرتا. ہاں جی, یہ شوق کی حد تک ہی ہے صرف. خیر ہے جی, آج کل تو آرمی ایئر فورس میں بھی ایکٹنگیں تھوڑی بہت چلتی ہے. نہیں, وہاں نہیں جاتی. نہیں, ویسے یہ میں ایک جنم بات کرتا ہوں. ہاں جی, بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے جو بچے, ہمارے نوجوان ہیں, یہ ان کے اندر اتنا وہ جذبہ ہے کہ یہ اپنی فورسز کو جوائن کرنا چاہتے ہیں. صحیح بات. اور میں کہتا ہوں کہ اگر مجھے موقع ملے, اگر میں کوئی ریورس ہو سکے کیسٹ میری, اچھا, میں خود فورس کو جوائن کروں. تو آپ کون سا عہدہ پسند کریں گے؟ مجھے ایک فوج کے سپاہی کا عہدہ بھی مل جائے تو میرے لیے قابل احترام ہے, اس لیے کہ میں اپنے ملک کی فوج کو سلام کرتا ہوں. صحیح. اور جو ہمارے لیے چٹانوں پہ, پہاڑوں پہ, برفوں میں, میدانوں میں, سنگلاخ چٹانوں پہ اور صحراؤں میں ہمارے لیے وہ دن رات حفاظت کرتے ہیں, وہ جاگتے ہیں, ہم سوتے ہیں. تو ظاہری بات ہے یہ ہماری ملک کی فورسز ہیں. اور وہ دیکھیں نا, نیپال میں بھی گئے ہوئے ہمارے بالکل, بلکہ میں جوان بالکل وہاں گئے, اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں پاکستان آرمی کو جو نیپال میں گئے ہیں. میں نے خود پوری رپورٹ دیکھی ہے, جہاں وہاں انہوں نے جو کیمپس لگایا, میڈیکل کی جو فیسلٹیز دے رہے ہیں, جو ڈاکٹرز اور جو ہمارے وہاں ماشاءاللہ جوان گئے. جی بریک لے رہے ہیں آج, بریک سے واپس آسی جی, مزید گفتگو کا سلسلہ جاری رہی جی. کچن کی بھی جیسی ہے, مہمانوں بھی گپ شپ رکھی, لینا ایک چھوٹا جا وقفہ. پورے ایکشن فلم بنا دیتی نے. اچھا, کہ کیا کانسیپٹ تھا اس کے پیچھے, ہارڈ ٹارگٹ کیا تھا؟ ذرا آپ بتائیں کیا تھا یہ دراصل نا آج کل بہت ہو رہا ہے پاکستان میں, ہر کسی نے غلط کام کیا نا, کڈنیپنگ ہو رہی ہے بچوں کی. ٹھیک ہے, تو اس پہ ہم نے بنائی ہے کہ جب کڈنیپ ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے پھر ہماری فورس بہت ایکٹیو ہو جاتی ہیں, اور پھر اس پہ آپریشن بھی ہوتے ہیں کافی. صحیح. تو اس پہ اس کو ریلیٹڈ ہم نے بنایا. تو آپ نے سوچا کہ آپ نے یہ کانسیپٹ اس میں دیا کہ جی یہ کڈنیپنگ ہوئی ہے, جی جی, اور آپ کی ایک فورس ہوتی ہے اور آپ جا کے وہ چلاتے ہو. کیا ریان, کیا دشواری اس میں یہ بناتے وقت, کتنے دن میں بنایا یہ آپ نے؟ دن تو مطلب دشواری بہت آئی ہے, مطلب ٹائم کچھ جب لوگوں بلاتے تھے کہ کوئی آتا نہیں تھا ٹائم پہ, ٹائم لگا تھا, مطلب ودن 3-4 ویکس بنے. اچھا, تو فی الحال بنی نہیں ہے, مطلب کچھ فائٹنگ سینز رہ رہے ہیں, تو فی الحال ہم نے ٹیزر بنا دیے. صحیح صحیح. تو کیا جو اس میں اتنا آپ نے اس کو ارینج کی, اتنی چیزیں کی ہیں, تو کہاں سے یہ سینس کیسے آیا کہ کون سا شاٹ کیسے لے, کیا کریں؟ سینس تو ایسے میں زرگ میرے ساتھ مطلب ہیلپ کر رہا تھا, میرے ساتھ اذان بھی تھا, یہ بھی ہیلپ فریمنگ وغیرہ میں سیٹ وغیرہ کر لیتا تھا, شارٹس پوچھتا تھا, ایک دوسرے سے آئیڈیاز لیتے تھے نا. صحیح. تو فریمنگ وغیرہ امپورٹنٹ, بیچ میں بھی فلمنگ میں یہ تو فریمنگ ہوتی ہے نا. صحیح. سب کچھ تو اس کو مطلب مینیج کرتے ہو گیا تھا. صحیح. زرگ کس کی ڈائریکشن آپ نے دیا؟ جی میں دیا, الگ بہت نا وہ مشکل سے نا کر رہے تھے, پرفارم کر رہے تھے, لیکن ہم نے ان کو پھر مینیج کیا. اور آپ بتا رہے تھے کہ بڑی گرمی بھی تھی اس ٹائم, شدید گرمی تھی, ہے نا. کیمرہ ورک آپ نے کیا. اچھا, آپ نے بھی ایکشن بلیک پینٹ اور بلیک نینجا بنے ہوئے تھے, ہے نا. فورس تھی میری, ہارڈ ٹارگٹ فورس کا نام تھا. اچھا, مطلب کیپٹن میں تھا. اچھا, مطلب مین اس مووی میں میرا رول ہے. اچھا, تو وہ کیا مطلب پھر آپ نے فائٹ کی, مطلب جو اس طرح ہے کہ ایک بچہ اسکول میں ہوتا ہے, وہ چھٹی کے ٹائم نکلتا ہے, تو اسے کڈنیپر اسے کڈنیپ کرتے ہیں. صحیح. اس کے باپ کو پتہ چلتا ہے, تو وہ فورس کو کال کرتے ہیں جس کا نام ہارڈ ٹارگٹ ہوتا ہے. اس میں اس نے کہا ہے ورڈ سب ٹائٹل چلے. صحیح. تو پھر ہم فورس آتے ہیں, اسے بچے کو چھڑاتے ہیں, پھر اس کے فادر کے حوالے کرتے ہیں, اور پھر اس طرح وائنڈ اپ اس کو کر دیتے ہیں. مطلب جو پھر اس میں مرحلے گزرتے ہیں, کس طرح چھڑاتے ہیں, کیا کیا وہ پھر ڈیٹیل میں آپ فیس کیا, ساری چیزیں. تو کب تک یہ ریلیز کریں گے؟ انشاءاللہ 1-2 منتھ تک.
अच्छा टाइम लगेगा ना, टाइम लगेगा काफी। एडिटिंग में काफी मसला होता है, मतलब जो एडिटिंग कर लेते हैं फिर बाद उस वक्त तो ठीक लगती है, मतलब बाद में फिर देखें तो बाद फिर में नहीं लगती जरा- जी, तो मतलब आहिस्ता आहिस्ता सब होता है, एडिटिंग में बस मसला करता है, सही है। और साथ स्टडीज भी जारी होती हैं और जारी बात है उसमें से भी तो टाइम मैनेज करके बस करना पड़े, टाइम निकालना पड़े। क्योंकि ये काम फुल कंसंट्रेशन का है, ज़ाहिर है एजुकेशन को भी फुल कंसंट्रेशन देनी पड़ती है इसको भी, तो इसीलिए मेरे ख्याल में आप लोगों का है ये जो ये डिले होता है। लेकिन हमने टाइम को डिवाइड किया हुआ है इन चीज़ों को, स्टडी का अपना टाइम, Study का अपना time। एक्टिविटीज़ का अपना टाइम और चीज़ों का अपना टाइम, सही। सब चीज़ों को साथ लेके चलते हैं। अब मेरा ख्याल है किचन का टाइम भी है, जाए जरा किचन में पता करें वहाँ पतीले में क्या आप सूरत हाल है। हमारे कॉल में मेहमान जल्दी से कॉल पकड़ तो जी। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम मंजूर साहब, क्या हाल ने? ओ मैं बिल्कुल ठीक ठाक हाँ एजाज भाई, तुसी वाल लो। मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक है जी। ओ मंजूर साहब आज पहली बार है थोड़ी कॉल सलाम तो बाद ही कट गई है, एक वट ट्राई मारो मंजूर साहब, है ना? अजी नौरी साहब हाँ जी व्यूअर्स, तो हमारी चिकन बाल्टी तैयार हो रही है, तो यकीनन आप पेंसिल कॉपी लेकर बैठे होंगे और आप लोगों ने नोट कर भी लिया होगा, लेकिन मैं हमेशा की तरह हर प्रोग्राम में यही कहती हूँ कि अगर रेसिपी में कुछ चीज़ आपसे मिस हो जाती है, लिखने में कुछ मिस हो जाता है, तो रात को 11 बजे रिपीट चलता है हमारा प्रोग्राम, तो आप उसमें भी आप नोट कर सकते हैं। अगर वध भी रह जाए कुछ तो वह 2 दिन बाद अपलोड जब प्रोग्राम हो जाता है तो तुसी उस नोट कर सकते हो। जी नौरीन, तो साड़ी चिकन बाल्टी कितने तक पहुंची है? चिकन बाल्टी ते पहुंच लगी है। मैं पहले बच्चों नाल कोई गल करना चाहती हूँ। हाँ जी करो। अरे भाई, इसमें कोई अम्मी का किरदार नहीं है। ये जो तुम लोगों का गैंग है मजेदार, स्टार्टिंग में है, स्टार्टिंग में है। अगली जब दफा बच्चा निकलता है स्कूल के लिए ना, हाँ जी, तो अम्मी पीछे से आवाज देती है कि बेटा ख्याल से जाना, अपना ख्याल रखना। बस ये एक डायलॉग जी है। बस वो एक ही डायलॉग है। क्या करना उसने पसंद कहा, करेंगे आप? अगली दफा हमें भी ले लेना मम्मी के किरदार में। सही बिल्कुल। हाँ, अगली दफा कोई ऐसी फिल्म बढ़ा लो ना कि जिसे खवातीन बताओ कि वो गई हैं ज्वेलरी की शॉप बेचने ने चोरी की थी, तो सही है ना, जब खवातीन पुलिस आई है ना पीछे तो कोट मारी है। कोई स्टेप दा भी सब्जेक्ट हो सकता है ना। बिल्कुल। नहीं वैसे ही हुआ है, आपने लाहौर में नहीं देखा मेरे वो साथ हुआ सीसीटीवी कैमरों पे पता चला जी, वो वहां से ज्वेलरी शॉप में पूरी एक वारदात हुई थी। हाँ हाँ बिल्कुल। बहुत बड़ी शख्सियत ने की थी जी जी। क्या बात है जनाब उनकी तो। जी, लेकिन आपको मैं इजाजत बताऊं, सच्ची बात है कि कराची में मेरे साथ ये स्नैचिंग का काम हो चुका है। अच्छा, वहां तो होता रहता है ना। होता क्या ही आपसे क्या रहता है। लेके गए हैं? सब्जी? सब्जी नहीं मतलब आप सब्जी snatch- टिंडे 2 किलो टिंडे लेके आ रही थी बैंक से, अच्छा, बस ले गए। अब मैं आपको कुछ नहीं बताऊं। मतलब 2 लाख लेके आ रही थी बैंक से? नहीं, ज्वेलरी थी, ज्वेलरी थी, तो वो क्या नहीं पहनी थी या मतलब पाउच में थी। पाउच में? बैंक से आए पीछा करते हुए, अच्छा। और आके साफ कहा है, बाजी नहीं। बैंक से आ रही हो, दे दो प्लीज। बिल्कुल तुसी सही पे कहते हो। आराम से कहा हाँ जी बिल्कुल तुसी सही पे कहते हो कि बाजी आप बैंक से आ रही हैं, हाँ। हमने देखा है और जो चीजें ली हैं दे दीजिए प्लीज, हम कोई प्रॉब्लम नहीं बनाना चाहते। मैंने सही। कहा बच्चे तुम और क्या प्रॉब्लम बनाओगे, लो जान के अमान पाऊं तो ये लीजिए और जाइए। और ये अब बहुत कॉमन हो गया, हर बहुत जो हो खौफनाक गया। सी। मेरी भांजी वो जा रही थी, यूनिवर्सिटी जा रही थी, तो साथ ही से मोटर बाइक गुजरा हाँ। और उसने उसका बैग छीन लिया, हैंड बैग छीन लिया और बस गया। उसमें काफी मोबाइल था, काफी सारी चीजें देखे थी ना उसकी। कराची इस कदर फिर वो मुड़ कर नहीं मिला। हाँ, कभी हाँ नहीं जी। मिलता। तो मोड़ के कैसे मिले? मुड़ के मिलने- मोटरसाइकिल आगे से जाएगा, गोल घूम के आके वापस देके वो जाएगा। कहेगा आपा आपा ये मेरे काम का नहीं है, तुम रख लो, है ना, ये हाँ। कहेंगे। बिल्कुल। इतने हमारे पुरअमन कराची के जो शहरी हैं और जो स्नैचर्स हैं, वो इतने मजे से साथ साथ चलते हुए जाएंगे। मोबाइल पे आप बात कर रहे हो, सिम निकाल लो, शाबाश। हाँ भाई क्यों, मोबाइल दो, शाबाश। अच्छा सिम दे दे। आराम से कह देते हैं सिम निकाल लो। क्योंकि अक्सर देर हुई है उनको कि बच्चों ने कहा कि भाई हमारा सिम है, हमारा डेटा है, इसमें ये है वो है, मेमोरी कार्ड है, तो वो फिर निकालने में उनको देर, तो साथ साथ चलते जाते हैं और उन पहले ही कह देते हैं अच्छा सिम निकाल लो, ऑन कर दे देना, on कर ऑन कर दे देना कि सिम अपनी कर लो। हाँ। क्योंकि देखे जरा अल्लाह की शान। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ठीक है, ਲਿਆ और ਕਰੋ। बिल्कुल कोई ठीक है। ओए हेलो अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम मंजूर साहब। ओ मंजूर लाई कौन ने जी बोला? हरिपुर तो ਤੁਹਾਡੀ ਖidmat ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ जनाब, कलर ऑफ केपीके ਵਿੱਚ जनाब। जी मंजूर साहब क्या हाल है? ठीक ठाक हो? जल्दी में घर को कि वाद ना कट जाए काल। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੀ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਬੇਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਇਆ, ਸਿਗਨਲ ਤਾਂ ਡਰਾਪ ਹੋਏ ਨੇ। अच्छा 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 अच्छा। ਹਾਂ ਤੇ ਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬਾ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਵਾਲੋ? बिल्कुल ठीक ठाक मंजूर साहब। ਔਰ ਐਨਜੇ ਸਾਹਿਬਾ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ? ਅੱਜ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮੂੰਹ ਮੇਰਾ ਨਮਕੀਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ। हाँ जी,
ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭਿੰਡੀ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜੀ। पिंडी दे पकौड़े? ਪਿੰਡੀ ਦੇ? ਹਾਂ ਜੀ। अच्छा मैं कहना पिंडी दे पकौड़े। ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਨਹੀਂ, हाँ ਭਿੰਡੀ ਦੇ। अल्लाह बस ठीक है, बस खाली है दे विच फर्क है पिंडी ते पिंडी। ਅੱਛਾ ਇਜਾਜ਼ ਭਾਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਬਾਅਦ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨਿਪਟਾਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਕਐਂਡ ਅੱਛਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੋਏਗਾ। प्रोग्राम भी एज यूजुअल बहुत प्यारा है और खूबसूरत है और मेहमान भी आए ने बड़ा खूबसूरत इन्हें भी मेरा सलाम है। ते आजाद भाई तुसा से मेरा आज एक सवाल है। किसको लो? तुसा से मेरा एक सवाल है जनाब। करो जी करो मंजूर। तो ये वे कि याद हो सकता है कि अगला टॉपिक तुसी ये रखो कि कोई इंसान है इतना ऊंचाई से पहुंचाता है और फिर नीचों सीढ़ी खिंच के अंदर है, ऐसे लोगों का क्या करना चाहिए? कि कोई इंसान दूसरे इंसान उत्ते पहुंचाता है? मैं कहना पहले उसा इतना उच्चत करते ने, ऊपर लै जाते ने और फिर दरम्यान पहुंचा के ते सीढ़ी खिंच के आंदे ने। इस तरह का लोगों नाल के करना चाहिए कि पहले तो उन्होंने इतनी वो करते ने और बाद उसका मतलब है कि अशुर करते ने कि सीढ़ी खिंच के उसा जमीन से टपका सकते ने। मंजूर साहब मैं तुहानू तो वैसे खाली एक छोटा सा जोक सुना देना। एक बंदा चूना कर रहा सी उत्ते पौड़ी ते चढ़ के, ठीक है ना? तो दूसरा बंदा उन्हें कि यार मैं पौड़ी ले जा रहा, ब्रश नू जरा टाइट पकड़ ले। अच्छा ते मंजूर साहब गल है वे कि इंसान नू ये सोचना चाहिए कि दुनिया च जो कुछ हो रहा है या तुसी अपनी कुछ चीज़ां शामिल हैं गलतियां जी ते या फिर अल्लाह दी रजा है वे। बिल्कुल देखो अल्लाह ताला कदी किसी इंसान नू टांदा नहीं है, सड़दा नहीं है, ठीक है ना? अल्लाह इंसान नू हमेशा चांस देंदा, मौका देंदा, आगे बढ़ने दा हर सूरत हर हाल च मौका देंदा है। बिल्कुल बिल्कुल जमीन ते कोई ऐसा इंसान नहीं जिहड़ा मैनू जिंदगी चांस नहीं मिला। फिर हुण देखो ना जो सीने ते चढ़ के उत्ते पहुंच गया, हुण उत्ते पहुंच गया तो हुण अगर हुण तले सारी दुनिया कीड़े मकोड़े नजर आ रहे तो फिर ये भी तो गलत है। अल्लाह कहंदा जा वा तू ना कीड़े मकोड़े कोल जा। ये कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होंदियां न, इस सवाल इंसान नू अपने से पूछना चाहिए। मैं अगर एक जगह ते मकाम ते पहुंच के तले आ जाना वा, दो चीज़ां या तो मेरा इम्तिहान है या मेरी अपनी कोताहियां ने, ठीक है ना? तीसरी सी कोई गल नहीं है। बाकी न मेरा कोई रिजक लै सकता है, न कोई इज्जत लै सकता है मेरे को, न शोहरत छीन सकता है, जब तक अल्लाह की मेहरबानी रहे और मेरी अपनी मेहनत शामिल रहे। बिल्कुल। ते दुरानी अंकल दी कॉल नहीं आई हुण तक ते बाकी बस दुरानी साहब ने क्यों दे देते ने तुआने ना, बस सैटेलाइट दे तुआने उन्होंने इशारा दे तो हुण कॉल कर सुनो। अच्छा ते दूसरा अपनी साडे तुसां याद है साडे बड़े प्यारे अच्छे कॉलर ने अटक तो आंदे ने, अक्षीन मरी तो आंदे ने। ये जिसले कॉलर आंदे ने ना यकीन मनो साडा दिल खिल जांदा है कि उन्हां दी खैर खबीयत हफ्ते बाद असां पता चल जुंदी है। ते बहरहाल तुसां दा बहुत प्यारा प्रोग्राम है, अल्लाह ताला तुसां खुश रखे ते मेरी तरफों तुसां ते तुसां दी पूरी टीम ते मेरे देखने सुनने वाले दुआ बरा सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। अच्छा तो हम बात कर रहे थे इस पे फिल्म पे, तो क्या अच्छा फिर एडिटिंग को खुद ही करते हैं? एडिटिंग मतलब हमारे से एडिटिंग करता है ये अजान जी बिल्कुल। अच्छा अजान एडिटिंग भी साथ मतलब मेरे साथ बैठा हूँ, तुम समझाता हूँ, अगर ये मतलब कर लेते ना तो मैं जैसे गाइड करता हूँ। सही है जी। तो अजान एडिटिंग सीखी है? ये बस खुद ही काम कर करके? तो कैसा लगता है कि मतलब तो बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा वो इनको साढ़े दोस्त ही एडिटर से कहते हैं एडिटर से बड़ा फिफरा चाहिए मतलब। हाँ मतलब कि ये बड़ा एक तकलीफ दे और बड़ा एक मुश्किल काम होता है कि आप एक अच्छा कॉल आ गई, कॉल है। हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, रुखराज हूँ, पेशावर से बोल रही हूँ। जी फुखराज कैसी हैं? रुखराज फुखराज कह रहा हूँ, रुखराज कैसी है? रुखराज आप? जी अल्लाह की शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। तो मैं जब सोच अपनी 2-4 शेर आपसे। बिल्कुल जी करें जरूर करें प्लीज प्लीज। दिन रात हमारी भलाई के लिए कोशां रहती, सर्दी गर्मी धूप और बारिश सब सहती, लेकिन तेरे जाने के बाद अब हूँ मैं समझी, जन्नत सधारी क्यों माँ तू कनीज फातिमा थी। बिल्कुल जी बिल्कुल। ओ कॉल भी कट गई। रुखराज है वो मैंने थोड़े जज्बात दी जी पूरी मैं कदर कर रहा हूँ और नो डाउट जी ये रिलेशन ऐसे इनके इन्होंने कोई मुतबादल भी नहीं है जी। एक ब्रेक द टाइम हो गया, ब्रेक से बाद सियासी तो मजीद गुफ्तगू ऐसा जारी ऐसी जी मिलने एक छोटे वक्फे से बात नाज़िर। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो कॉल है? वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का करम। आवाज बहुत थोड़ी है, पता नहीं हमारे पास थोड़ी, आपकी आवाज थोड़ी है। मेरी आवाज तो फुल है, शायद आपका वॉल्यूम कम है।
अच्छा अच्छा, जी जी, कौन बात कर रही हैं? मैं इस्लामाबाद से महविश बोल रही हूँ। इस्लामाबाद से महविश बात कर रही हैं? जी जी, आपके प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। जी, और बुशरा कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। महविश, क्या फर्स्ट टाइम हमारा शो देख रही हैं या इससे पहले भी देखती रही मैं हैं? 2-3 बार पहले भी कॉल कर चुकी हूँ। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या अच्छा लगता है हमारे शो में आपको? आप अच्छी लग रही हैं आज तो। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा चले फिर हम चले जाते हैं, जी हम चले जाते हैं फिर। नहीं नहीं, आप तो इनसे भी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। हाँ, वैसे क्या करती है सियासत में? सियासत में तो नहीं हूँ, घर में हाउस वाइफ हूँ। ये घर में हाउस वाइफ जो होती है ना, ये खुद एक बहुत बड़ी सियासतदान होती है। हाँ, ये भी तो आपने ठीक कहा। है ना? अच्छा महविश, ये बताएं, हमारे बहुत जबरदस्त किस्म के गेस्ट आए हुए हैं आज, क्या इनसे कुछ पूछना चाहेंगी? जी जी, ये शहरी है जो है, ये तो आपका बेटा मुझे लग रहा है शक्ल से। वो शक्लें मिल रही हैं। हाँ जी, शक्ल बुशरा से मिल रही है। अच्छा, खैबर का कूलर आपका हुआ। चलिए ठीक है, भिजवा दें, वैसे भी गर्मी आ रही है। अच्छा, और क्या कहेंगी? और आप प्रोग्राम के हवाले से कोई बात करना चाहें, रेसिपी के हवाले से? जी, रेसिपी माशाल्लाह बहुत अच्छी बना रही हैं। वो आपकी बात मुझे तो बहुत अच्छी लगी है कि बाल्टी तो आप साथ लाई नहीं हो। हाँ ना, ये कह रही चिकन बाल्टी। बाल्टी तो थी नहीं, तो फिर बाल्टी नाम क्यों रखा हुआ है? बस पता नहीं है, इन्होंने अपना कोई शेफा ना, इन्होंने अपने कोई चक्कर है, जिन्होंने अपनी कोई टर्मिनोलॉजी है। सही कह रहे हैं। और देखे, खाना बाल्टी में बने या देग में बने या डोलचे में बने, खाते प्लेट में ही है। बिल्कुल बिल्कुल। और किसी डिश का नाम प्लेट से नहीं जुड़ा हुआ। हाँ जी, चिकन प्लेट, चिकन प्लेट कोई भी नहीं है। दाल प्लेट मेन चीज है, जो कि मेन चीज है। सही। अच्छा, आपको क्या पसंद है खाने में? प्लेटर जो मुझे तो सभी कुछ खा लेती हूँ चिकन के अलावा। अच्छा, और पका क्या लेती है? अच्छा, चाइनीज, पाकिस्तानी, इटालियन वगैरह। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। कोई ऐसी डिश बताए ना नौरीन जान जिस पे अटेम्प्ट करें। चले ठीक है, नेक्स्ट उसमें मैं इनको बताऊंगी एक रेसिपी। अच्छा, जी चले ठीक है। वैसे कोई डिश बता दे, ये रेसिपी निकाल ही लेंगी। कोई बता दे डिश। हेलो, मेरा ख्याल चली गई हैं। रेसिपी लेने चली गई हैं। हाँ जी, वो कह रही है बाल्टी नहीं थी। वही ना, आप कह रहे हैं ना कि कोई ऐसी डिश नहीं आई जिसमें प्लेट का जिक्र ना हो। तो आजकल रेस्टोरेंट में आपने देखा होगा प्लेटर। तो प्लेटर है ना, प्लेट ना नहीं है। बड़ा प्लेटर होता है कि तौबा इस्तगफार, 2-3 बंदे आराम नाल खा लेंदे। अच्छा नौरीन, यहाँ से वो प्लेटर ना बनाई है किसी दिन? बना लेने हाँ? 2-3 शेवा होंदी हैं, बल्कि 4-5 शेवा होंदी हैं विचकार। हाँ तो ठीक है ना, बढ़ा लसी है ना, ठीक है, थोड़ी थोड़ी करके। तितर भी होता है। क्या होंदा है? बटेरे होंगे। तितर बटेरे। तितर होंदा है, बटेरा होंदा है, बतख होंदी है विचकार। ते बड़ी चीजें होती हैं उसमें। थोड़ा मोबाइल वजह उसे भी एक बतख की आवाज आई। हाँ जी, मनु इंच से ही लगा है। अच्छा जर्क, मैं आपसे ये पूछता है, कॉल आ गई, मैं कॉल लेता हूँ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? मैं अब्दुल सबूर बात कर रहा हूँ जी, यूई से। अब्दुल शकूर सबूर यूई से। जी यूई से, अमरात से। क्या हाल है, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। क्या कहेंगे जी? ये सर जी, मैं अपना एजाज, मेरा क्लास फेलो है, दोस्त है। कौन? बहुत देर से बाद इससे देखा है तो मैंने कहा इससे बात कर लूं। कौन? एजाज मीर जी। यार आप वो सबूर तो नहीं है वैसे जो तरबेला गाजी में पढ़ते थे? हेलो जी 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 जी, आप वही सबूर तो नहीं जो मेरे से पढ़ते थे? हाँ जी बिल्कुल। हाँ देखो, फिर याद आ गया ना मुझे। यार कैसे हो, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। एजाज थोड़ा यार की हाल है, तू तो बिल्कुल ही गायब हो गए यार। मैं कितने गायब है, मैं तो सामने आ रहा, तू गायब हो गए यार। अच्छा यार, आज मैं यूई पे बैठा था, तेरा प्रोग्राम देख रहे हैं और इंतहाई खुशी हो रही है वल्ला। तो मैं देखा, मैं पुरानियां यादां स्कूल दियां आ गई। मैं गया सा कुछ अर्सा पहले तरबेला गया सा, दोस्तों ने मिला सा, कुछ मेरे पुराने दोस्त मिले सन। अच्छा, कुछ लापता, कोई बाहर चले गए, कुछ किधर चले गए। बस मेरे भी 10 साल हो गए नहीं यूई दे विच बैठा पिया। अच्छा ठीक है, ते बाकी अपने दोस्त रमजेब, अकरम, शमशेर सारे उठी ही लगे पे, सारे आंदे। हाँ, शमशेर ने भी मैं मिला, मैं औरंगजेब ने भी मिला, औरंगजेब तो वकील बन गया। हाँ, मैं उठे अपना हजारा ड्राइविंग स्कूल खोले पे है गाजी दे विच। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, बस मैं तो हर बुध नु आना वा इस प्रोग्राम में जी। ते हर बुध नु सलाम दुआ कर लिया करसी है ना।
इंशाल्लाह मैं हर बहुत तुम्हें फोन करेगा सर जाजगीर इंशाल्लाह, ठीक है। थैंक यू मेरी जान, खुश है, दुआ में याद रखें। बड़ी वाला बड़ी पुरानी याद आ गया यार। आपसे तो बात ही नहीं की, सिर्फ इजाज ही से आप बात करते रहे। हाँ जी, आपसे भी बात करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ये पिछले यार मिले हैं ना जी बहुत अरसे बाद, तो इसलिए जो सही सही। तो कोई पुरानी याद भी तो शेयर करो ना। पुरानी बात क्या शेयर करेंगे यार से, इसको पता है हम, यानी कि छठी पांचवी से। तो कोई बात तो बताए ना कुछ तो। क्या बताएं, बस अच्छा टाइम गुजरा है, बचपन का दौर था। अभी देखें जब हर बंदा अपने काम में बिजी है, मसरूफ है, बस आगे। सबूर साहब ज्यादा क्लास में मार तो नहीं खाते थे टीचर से? नहीं, हम दोनों जो है एक डेस्क पे बैठ के पढ़ते थे जी, एक डेस्क पे थे और बराबर थे, अपना तालीम में जो है ना बिल्कुल ठीक था एजाज। बस देखिए ये मेरे दोस्तों की मोहब्बत है, हमारे ऐबों पे भी पर्दा डाल देते हैं, हमारी कमजोरियों पे भी पर्दा डाल देते हैं। वही तो देख रहे हैं हम भी। थैंक यू सबूर, खुश रहो यार। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू जी। गलबात ये मेरे स्कूल के दोस्त हैं और मैं खुद गया था, पिछली छोटी ईद थी गालिबन, मैं गया था तरबेला पूरी फैमिली के साथ। मैंने कहा बड़ी ईद थी, तो मैंने कहा चलते हैं जहाँ मेरा बचपन गुजरा, मेरे को दोस्त हैं, तो अक्सर मुझे किसी न किसी जरिए से उनका मैसेज आ जाता है। कुछ एक दो दोस्त मेरे आर्मी में चले गए हैं। अच्छा। एक से तो बड़े अरसे के बाद राब्ता मुल्तान में था, कर्नल था, तो एक मेजर कश्मीर में था दोस्त मेरे क्लास फेलो थे हम सारे। तो वो पुराने जब दोस्त मिलते हैं ना, मैंने एक दिन पहले भी बात की थी नाज़रीन, आज फिर मैं कहता हूँ, जो स्कूल के दोस्त होते हैं ना वो बड़े पायदार दोस्त होते हैं, क्योंकि स्कूल की दोस्ती के वक्त न सियासत जहन में होती है, न मफादात होते हैं जहन में, न कोई और ऐसी बात होती है, वो बेलौस दोस्ती होती है, वो खुलूस वाली दोस्ती होती है। एक कॉल और ले लें। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप सब? बिल्कुल ठीक ठाक। मैं ये नहीं पूछूंगी कौन बोल रही है, कहाँ से। चले ठीक है, आपको याद रहा, ये मेरे लिए बहुत बड़े एजाज की बात है। मुझे तो बताएं ना। मिसेस फारूक बात कर रही हूँ। तो फिर आप बताएं। मुझे तो पता है मिसेस फारूक बात कर रही है। आपको आवाज का अंदाजा था, नाम भूल गया था। नाम मुझे बिल्कुल याद। अच्छा मिसेस फारूक, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, आपका शो बहुत जबरदस्त लग रहा है और आप दोनों भी माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं और हमारी कुकिंग शेफ जो है वो तो बहुत ही ज्यादा प्यारी है। अल्लाह, थैंक यू सो। क्या मतलब है मिसेस फारूक बहुत ही ज्यादा प्यारी है, यानी हम थोड़े प्यारी बातें करती है ना कि अपने बातों में हमें जकड़ लेती हैं। ठीक है, ये वाकई बातों में जकड़ लेती हैं। उनकी कुकिंग भी बहुत जबरदस्त है। सही। अच्छा मिसेस फारूक, आप प्रोग्राम देख रही हैं, कैसा लग रहा है आपको? जी बहुत जबरदस्त। और बुशरा, आज आपके ड्रेस ने जो है वो मुझे लूट लिया है, बहुत जबरदस्त, बहुत प्यारा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस फारूक, हम इसीलिए पहनते हैं कि आपको अच्छा लगे। बहुत जबरदस्त ग्लो कर रहा है आपके ऊपर ना, ये कलर बहुत अच्छा लग रहा है। आज आप देख नहीं रही, मैंने हेयर स्टाइल भी जरा चेंज किया हुआ है। बिल्कुल, आज आप जाहिर है कि वो मैंने सही कहा ना कि आज आपने लूट लिया है। आप चाहे ड्रेस के हवाले से, शूज के हवाले से और आपका हेयर स्टाइल जो है ना वो वाकई बहुत जबरदस्त है। बहुत बहुत शुक्रिया। और सुबह जो आपने जब स्टार्ट में वो जो दिखाई थी क्लिप, वो भी वाकई जो है हमें सीखने और सिखाने के अमल से जो है वो उन्होंने बताया है। और हमें बचपन से ये बच्चों को सिखा देना चाहिए कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो चाहे वो करना चाहें ना करना चाहें, लेकिन बच्चों की छोटी छोटी सी चीज़ें जो होती हैं आपस में वो छुपा लेते हैं, घर ले आते हैं। तो हमें माओ को पता होता है कि भी ये बच्चे की चीज़ नहीं है। अगर हम उनको वहीं डिस्करेज कर दें तो वो उनकी आदत ये इम्प्रूव नहीं होगी। सही। कि वो यही छोटी छोटी चीज़ें जब वो घर लेकर आते हैं, माएँ या पेरेंट्स जो है उन्हें कुछ नहीं कहते तो वो इस आदत को मजीद डेवलप कर लेते हैं। सही है। और यही आगे चलकर जो है वो हमारा माशरा जो है वो खराब हो जाता है, बिगाड़ की तरफ जाता है जी। बिल्कुल। और अगर हम यही उनको रोक दें, समझा दें कि बेटा ये आपके पास अगर तो गलती से आ गई है फिर तो ठीक है, लेकिन ये कि आपने नेक्स्ट डे जाकर स्कूल ज़रूर देना। क्योंकि मेरी बेटी की तो अक्सर चीज़ें वैसे ही बच्चे ले लेते हैं, लेकिन अगर कभी कहीं वो बच्चे क्लास से चले जाएं और वो चीज़ उठा के रख लेती है कि मामा फलां बच्चे की है, तो मैं वो बच्चा चला गया था तो मैंने उसे हमेशा ये समझाया कि बेटे आपने ये कल जाके उसको वापस करनी है। सही। क्योंकि इस तरह उनकी ट्रेनिंग हो जाती है और उनकी जो है वो इस्लाह हो जाती है और उनको ये भी पता चलता है कि ये गलत चीज़ है। बिल्कुल। यहीं से वो बच्चे को अगर हम समझा दें घर से, क्योंकि माँ की गोद या बाप की शफकत जो है वो बच्चों को गाइड कर देती है।
बिल्कुल मिसेस फारूक, माँ बाप ही बच्चे की तरबियत करते हैं और अक्सर ऐसा ही होता है, देखने में आया कि बच्चे अक्सर जब आते हैं, घर आते हैं तो उनके बैग में दूसरे बच्चों की पेंसिल, रबर, शार्पनर, सारी चीजें पड़ी होती हैं और बड़े खुश हो रहे होते हैं। तो पेरेंट्स को चाहिए, स्पेशली माँ को चाहिए कि अगर वो अपने बच्चों के पास देखती हैं कि उनके बैग में किसी की रबर फुटा या ये चीजें आ गई हैं, तो उसको डांट भी दे, इस बात पे डांट भी देना चाहिए कि खबरदार नेक्स्ट डे ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसी हरकत रिपीट नहीं करनी। किसी की भी कोई चीज अगर कुर्सी से नीचे गिरी हुई है तो वो उठाकर उसको वापस करो, ना कि अपने बैग में डाल दो अपने घर बिल्कुल लेकर सही जाओ। बात है, मुझे तो मौका मिले मैं तो डाल ही लूंगा बैग में। क्यों गिराई है? मिसेस फारूक, आपने एक बात नोटिस की है कि गई बुशरा के ड्रेस का एक फूल उनके बराबर में भी बैठा हुआ है ना। कौन सा? बस जो फूल बने हुए हैं, पता नहीं गोभी के हैं कि कौन से फूल बने हुए हैं। चमेली के फूल है भाई, होता। चमेली के हैं। अच्छा रेहान, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मेरा सवाल बीच में रह गया, मैं जरा उधर से आता हूँ कि जैसा भी उन्होंने ये इस फिल्म की भी बात की और उन्होंने कहा कि एक अच्छा मैसेज था कि जो वो चोरी करता है, जेब काटता है। अच्छा, हार्ड टारगेट मैं देख रहा था, कंसीव्ड एंड डायरेक्टेड बाय ज़र्क, तो क्या कैसे कंसीव किया, कैसे ये ज़हन में ख्याल आया और फिर कैसे इसको शूट किया? कॉल में जल्दी से, तो आप जब तक सोचे इसका जवाब। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं मिसेस फराज बात कर रही हूँ पेशावर से। कौन बात कर रही है? मिसेस फराज। मिसेस फराज, कैसी हैं आप? जी शुक्र, ठीक ठाक, आप सुनाएं, सब कैसे हैं? ठीक। अल्लाह का करम, अल्लाह का करम। एक जमाने पहले आपकी आवाज मैंने सुनी थी इस प्रोग्राम में। वही मैं कह रही हूँ कि ये मिसेस फराज की कॉल तो पहले भी आई हुई है। हाँ जी मिसेस फराज, क्या कहना चाहेंगी? जी आज तो आपके बड़े स्पेशल गेस्ट आए हैं। अच्छा जी, स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं, सब अच्छे लग रहे हैं। थैंक आप यू। लोगों का शो देखा, बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं सब। अच्छा, और क्या कहेंगी आप? और जी मैं ये कहना चाहूंगी कि आजकल के जो ज़माने में यानी जो दौर चल रहा है, यानी वीकेंड पे जब होते हैं बच्चे, कोई और काम कर रहे होते, कोई और, यानी इनको देख के मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई हूँ बच्चों को देखकर। यानी कि मतलब हेल्दी एक्टिविटी है, पॉजिटिव सोच है और बजाय से गली कूचों में फिरें और यानी कि जब बच्चों की समर वेकेशंस होती हैं, जब उनकी कोई भी वेकेशंस होती हैं, तो वो फालतू टाइम जाया करने के बजाय इस चीज पर आ सकते हैं। जी जी। और मैंने अजान खान जो बैठे हुए हैं, जी जी माशाल्लाह जी, उनका मैंने देखा था ये फेसबुक पे मुसलमान के बारे में इन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया है। हाँ, वो अभी आपको सुनवाते हैं थोड़ी देर में। जी जी, ये प्लीज जरा आप इनको कहकर जरा प्लीज। बिल्कुल, अभी सुनवाते हैं जी, जरूर सुनवाते हैं आपको, इनका वो हम सॉन्ग भी दिखाते हैं जी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैंने आपसे सवाल किया था जी, देखिए जिस तरह मैंने आपको पहले किया कि हमारी कोशिश होती है ना कि हम उस टॉपिक पे मूवी बनाएं जो हमारे पाकिस्तान से रिलेटेड हो, हमारे कंट्री के साथ, और हमारी कोशिश होती है कि हम अपने व्यूअर्स को एंटरटेन कर सकें। सही है, और साथ माशरे की इस्लाह भी करें। जी। और तो डायरेक्शन का शौक कैसे हुआ? डायरेक्शन का शौक, मैं पहले ना शॉर्ट मूवीज बनाता था, मतलब कैमरा पे तो नहीं बनाता था तब, मोबाइल से बनाता था, क्योंकि DSLR जी चीज़ें तो अब मतलब आएंगी। सही। तो तब बनाता था और मुझे शौक था, मोबाइल से वीडियोस बना के शॉर्ट बना के। तो उसको एडिट कैसे करते थे? एडिट तब इतना खास नहीं करता था, एडिटिंग मैंने अभी सीखी है, क्योंकि अब जरा प्रोफेशनल चीजें आ गई हैं। जी, तो अब सीख रहा हूँ, एफएक्स भी सीखे, SFX भी सीखे। सही। और मूवी के लिए और मूवी मेकिंग के रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं वो कभी ना खत्म नहीं होती, वो बना सीखता रहता है। सही बात है, सही बात है, सही और बात यार टारगेट टेस्ट में भी एडिटिंग की है। सही है, काफी सही, ठीक है। सारी चीजें। और मुतमईन अपने काम से? मुतमईन भी है और बस अच्छा करने की अभी तो खैर सीखने का अमल जारी है, अभी अपने आगे बहुत जाना है। अच्छा रेहान, ये बताएं कि जिस तरह की जब शूटिंग होती है, जब हम ड्रामा में जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, तो उस ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग काफी वाकयात हो जाते हैं और बड़ा हम एंजॉय करते हैं। तो आप ये बताएं कि जब आप शूटिंग करते हैं, जो ये हुआ है सब, तो क्या कुछ ऐसा वाकया पेश आया? हमारे व्यूअर्स को आप कुछ बताएंगे? द शूटिंग के दौरान तो बहुत डिफिकल्टीज, बहुत हर्डल्स आए, मज़ा आया है। अच्छा, बिहाइंड द सीन्स में जो मतलब गप वगैरह, मतलब मजाक वगैरह किया है, बहुत मजा आया। ठीक है रेहान, आपकी बात हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, एक कॉल हम ले लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम दुरानी अंकल, क्या हाल है, आप कैसे हैं? आज की रात मेरा बेटा ठीक ठाक, इनको बोल इनको। अच्छा, ठीक है, बोल नहीं पई। इजाज़ मीर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम दुरानी साहब। सर जी क्या हाल है? मैं सब उसी तरह ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आज की रात क्या हाल है? नूरीन तेरा ठीक है बेटा? बिल्कुल शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक।
ਅੱਜ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਬਿਠਾਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੱਲ ਹੈ, ਕੱਲ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਸਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵੀ ਹੈ। ਵਾਲੇकुम अस्सलाम। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਧਰ ਫਸਟ ਬੈਠੋ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹ ਪੀ ਪੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਵਾਂ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਚਾਰੋਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਣੇ ਗਿਆ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਦੁਰਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਨਾ? ਤੁਹਾਨੇ ਕਲਿੱਪ ਯਾਰ ਬਸ اللہ تعالیٰ نے کام کرے، میری بیٹی گئی ہے، آئیے گئی ہے، آئیے گئی ہے، آئیے، اور جو اسی ٹیلیفون آ گئی ہے منظور صاحب کی۔ صحیح۔ تو وہ کہہ رہے جی مجھے پرسنگ سے آگے تیرے ساٹھ بھی آ رہے، تو میں منظور صاحب کو کہنا کہ منظور صاحب کو اس طرح کام کر کہ قرآن 2 آیات پکڑ لے، ایک ہے کہ احتیاط کرو تے تحقیق کرو۔ صحیح۔ تو کو کور چڑھانا ہے، تحقیق کر کہ پرسنگ سکھ سی کرے سکھ سی، احتیاط کر تو چاہیے چڑھ کے تھوے تک لگی نہ اندازے ہوتے چڑھ۔ اور دورانی صاحب ایک چیز میں تمہیں بتانا وا، جدو اسی حقیقت پسندی سے نکل جانے ہیں نا سانو اس ٹائم بڑی تکلیف ہوندی ہے، اور جس ٹائم اسی اوور ایکسپیکٹیشنز رکھنے ہیں، بہت زیادہ توقعات، بالکل ٹھیک ہے نا، اس نے بھی سانو بڑا دکھ ملتا ہے۔ سانو توقعات بھی بڑی کیلکولیٹڈ رکھنی چاہیے جی زندگی ہر معاملے اگر میں کسی نہ مل رہے ہیں، کسی نہ گل کر رہے ہیں، کسی کو جا رہے ہیں، کسی کو آ رہے ہیں، میں بڑی لمیٹڈ توقعات رکھنی چاہیے کہ جی میں اس طرح ڈیل کر سی جب میں بہت پل بن لسا اور بڑے محل بڑھا لسا تصور پھر وہ محل ٹوٹ جاندے۔ بالکل اس ڈپینڈ کرتا انسان دے اوتے۔ بالکل بالکل ٹھیک ہے نا، وقت ایک جیسا نہیں رہندا، اور وقت اور حالات اور معاملات وہ انسان دی ذات دے اس دے مطابق، اس دی من چاہت دے مطابق نہیں چل سکتے۔ بالکل بالکل اسی کار جانے دفتر تو ساڑا موڈ ہوتا جا کسی آرام کریے، اگر جانے سچویشن کچھ اور ہوندی ہے، آئیڈل سچویشن زندگی کدھر نہیں ملتی۔ بڑی خوبصورت اسی آفس آنے ہیں رسے جی سوچ رہے ہیں کہ یار اے جا کے کم کرنا ہے، وہ کم کرنا ہے، یار وہ کل دا رہے کسی کم، ایک آج والا ہے ایک کل والا ہے، یہ بھی کر لیں گے، لیکن جس ٹائم اسی دفتر تک پہنچنے نوی چیزیں آ چکی ہوندی ہیں، بالکل نوے ایسے کم آ چکے ہوندے ہیں، اسی نظر لگ جانے کیونکہ ساری پلاننگ تے اللہ دی پلاننگ فرق ہے۔ بالکل بالکل اچھی کچھ سوچ نہیں آتا، اللہ تعالیٰ کچھ سوچ۔ بالکل جی، تو جو وہ سوچ جاؤ ٹھیک ہے۔ بالکل۔ دورانی صاحب کیا میسج دے سو آج؟ کچھ بھی نہیں، بس سلام پیش کرنا، پیارا پروگرام ہے، جڑے ینگ بچے بیٹھے ہیں انہوں نے میرا بڑا پیار ہے، انہوں سے بڑی ساری امید ہے، لیکن بس خواہشتے ہونا وا کہ سارے تو بڑا اچھا وقت گزارا ہے، انہوں سے اسی کے چھوڑ کے جا رہے ہیں، نہ بجلی ہے نہ گیس ہے نہ کچھ ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، نہ بچے وال تک نہ آتے۔ میرے بچے بھی اس طرح بچے جس طرح بیٹھے، میرے بھی کچھ چھوٹے بچے نہیں گے، دو میرے بڑے بچے، میں اس سے کہنا ایک دھی بنے بھی آئی ہے، ایک پتر بنے بھی آیا ہے، بچے سارے سانجے ہوں، میں دھیاں ہوں ان کے پتر ہوں، تو میرا یہی میسج ہے کہ بس جس طرح منظور صاحب کی گل جو نے کی ہے نا، تو میں نے اسی خاطر کیا ہے کہ تحقیق کر کہ یہ آدمی جو منہ پہ چڑھانا ہے تو پائیدار ہے یا نہیں۔ منو صاحب جی تھوڑی اس گل کی میں تصدیق کرنا، تو نے دوے رنگ پیش کی وہ تو نے میرے سے خوبصورت رنگ پیش کی ہے، تو اتنا اونچائی پہ چڑھ کے جتنا طویل کہنا ہے اتنا کماؤ کہ چھوٹی دفعہ آپ کو تکلیف نہ ہو، اتنا پہلو کہ سمجھتے تو وہ تو نے گل کی تھی، تو نے بڑے کھلے الفاظ بڑے خوبصورت الفاظ کی تھی۔ اللہ تعالیٰ تو اور توفیق دے یہ گلا دی کہ جس طرح کی تھی گلا میں تمہیں کئی دفعہ کی ہے کہ جی گلا اسی کرنے اسی باہر ملکوں کے بھی وائس آف امریکہ بی بی سی لگی رہنے ہیں، لیکن بعض ٹائم تھوڑے سے یہ گلا سننے ہیں کہ سانو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ تو اور ترقی دے تے سونا پروگرام ہے، پروگرام ہے۔ پروڈیوسر صاحب نو میرا بہت بہت سلام ہے، عاطف نو، عاطف اچھا انسان ہے، سارے ٹیکنیکل اسٹاف، انجینئرنگ اسٹاف، کیمرہ مینوں نے بھی میرا سلام ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اسی طرح کامیاب رکھے، تھوڑے سی بہت کچھ سیکھنے ہیں، بہت کچھ شیئر کرنے ہیں، انہیں بچے میرا بڑا پیار ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ اذان بڑی دیر سے خاموش بیٹھا، اذان میں چاہ رہا ہوں آپ کے وہ ریپ سانگ سن لیتے ہیں، اور وہ انسپریشنلی آپ نے کسی سے کور اس کا بنایا، ٹھیک ہے؟ آتے صاحب اگر وہ ریڈی ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں، ذرا سن بھی لیتے ہیں۔ ہاں چلیں جی ناظرین، چلنے جی اذان دا ایک سانگ ہے، پھر تسی گل بات بھی کرسی دیکھنے جی۔ جی ویلکم بیک ناظرین جی، ایک باری وقت سے خیر رہا ہے کہنے خوش آمدید کہنے جی، ویلکم بیک جی، بریک سے واپس اسے آگئے جی، کال لے لینے جی۔ ہیلو ہیلو جی السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون بول رہی ہیں، کہاں سے؟ جی میں ایشل احمد فرام پشاور۔ ایشل احمد فرام پشاور، جی جی ہاں جی ایشل کیا کہیں گی؟ جی بس یہ کہنا تھا آپ کا ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے، شکریہ۔
और आज तो माशाल्लाह काफ़ी टैलेंटेड गेस्ट आए हुए हैं, इनसे बात करना चाहूँगी। हाँ जी। हाँ जी, अजान से बात करवा दें, जी जी, अजान सुन रहे हैं, अजान बिल्कुल बैठे, आप बात कीजिए। क्योंकि हमारे यहाँ लाइट नहीं है, हम लाइट देख नहीं सकते, तो इसलिए मैं लेके बाहर ही बात कर रही हूँ। जी जी। मुझे इनका रैप सुनना था, इनके हमने पेज इनका देखा, काफ़ी माशाल्लाह इनका टैलेंट। वो मेरा ख्याल है आपकी लाइट गई तो इस दौरान वो सॉन्ग चल गया, और आप रिपीट में रात को देखिएगा, जी जी जी, जरूर देखिएगा। इनका सिर्फ ये बता दें कि ये क्या करते हैं, स्टडीज क्या कर रहे हैं, इनके बारे में ये बता दें, क्योंकि स्टार्ट में हमने देखा नहीं है। इतने माशाल्लाह टैलेंटेड बच्चे आए हुए हैं, तो इनके बारे में ज़रा बताया जाए कि मतलब ये क्या कर रहे हैं, स्टडीज़ को कैसे टाइम देते हैं और अपने एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ को कैसे टाइम देते हैं। अच्छा ईशाल, एक तो आपने चूंकि शुरू से शायद आपका प्रोग्राम नहीं देखा, बिजली की वजह से आपने मिस किया, पेशावर में लाइट का कैसे तो एक तो वो जो इनकी स्टडीज और इनकी चूंकि प्रोग्राम का टाइम हुआ, बस आखिरी मरहले में हम जा रहे हैं, तो वो शुरू में इन्होंने बता दिया है, वो आप रिपीट में जरूर देखिएगा। और अजान से आप कुछ पूछना चाहती हैं, अगर इनके सॉन्ग के बारे में पूछना चाहती हैं, इनके शौक के बारे में, तो वो पूछ लें। जी जी, इनके रैप बहुत अच्छा माशाल्लाह आया है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैं इन सबको शहमीर खान, मोहम्मद रेहान और जर खान, इन सबको बेस्ट ऑफ लक कहूँगी। थैंक यू। ये इंशाल्लाह ये बहुत आगे जाएंगे, बहुत आगे जाएंगे, क्योंकि इनकी ये जितना माशाल्लाह आगे गए हैं, तो एक ही ऐसे खातून थी जो इनको बहुत अप्रिशिएट करती थी, जी जी, तो उनकी वो इनको देखकर बहुत खुश हो गई होंगी, बहुत ज्यादा वो खुश हो रही होंगी। सही है। तो इनके साथ उनकी बहुत थैंक यू ईशल, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी। चूंकि प्रोग्राम का टाइम कम रह गया, मैं एक दो सवाल रह गया, तो चारों को उस पर बात कर लेंगे। आपने कॉल की, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा अजान जी, ये सॉन्ग आपने इंस्पायर होके इसको कवर बनाया आपने, अच्छा कितने दिन में शूट हुआ? ये आई गेस 1 वीक। 1 वीक में। म्यूजिक किसका खुद बनाया? जी बिल्कुल खुद बनाया। अच्छा, तो अच्छा, इसकी कैमरा मेकिंग किसने की? रेक्स प्रोडक्शन ऑब्वियसली, रेहान ने। रेहान ने इसके कैमरा, बहुत अच्छे शॉट्स है, बहुत अच्छा डे नाइट का कॉम्बिनेशन था, बहुत जबरदस्त। और अजान क्या फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं? फ्यूचर में प्लान्स रैप का भी जारी रखूंगा इंशाल्लाह, और डेंटिस्ट का प्लान है इंशाल्लाह, डेंटिस्ट। सही है, और सॉन्ग्स आ रहे हैं जी इंशाल्लाह। जैसे कॉल ले लेते जल्दी से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बोल रही है, कहाँ से? मैं रुखसाना शहीन बोल रही हूँ, अजान की मम्मा। अच्छा, अजान की मम्मा बात कर रही हैं जी। हाँ। जी जी, अजान बैठे हैं जी, बिल्कुल कहें, इनसे बात करें। मैं तो देख नहीं पा रही, कॉलेज में हूँ, लेकिन मैंने कहा चलो मैं कॉल करूँ, बड़ी देर से ट्राई कर रही थी, इतनी मुश्किल से तो कॉल मिली है। आप कॉलेज में पढ़ाती हैं? जी जी, पढ़ाती हूँ, मैं कॉलेज में हूँ इस वक्त, अच्छा 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 अच्छा, लेकिन मैं काफी देर से ट्राई कर रही थी, बड़ी मुश्किल से कॉल मिली है। बस चूंकि कॉल्स आती रहती हैं तो उससे फिर एंगेज मिलता है जी। नंबर बिजी आ रहा था। और कैसे इजाज भाई, आप लोग ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। क्या मैसेज देंगी अजान को आप आज ऑन एयर? अजान को भी और बाकी बच्चों को मेरा यही मैसेज है कि अपनी स्टडीज पे कंसंट्रेट करें, पहले स्टडीज हैं, सही, उसके बाद इनका शौक पैशन जो भी है, सही, ठीक है ना। तो बस यही मैंने इसको अलाउ किया है कि ठीक है, इसका शौक है, करता रहे, लेकिन पहले स्टडीज ज्यादा जरूरी है। सही, बिल्कुल रुखसाना साहिबा, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन जब रेहान ने ये स्टार्ट किया तो क्या आपने उसको सपोर्ट किया? अजान ने सपोर्ट तो किया, तभी इस नौबत आई यहाँ तक पहुंची है, लेकिन आगे भी मेरे यही कोशिश होगी कि अपनी ज्यादा स्टडीज को टाइम दे और थोड़ा अपने शौक को, कुछ लाइफ में कुछ बन जाए, तो ये चीजें चलती रहती हैं लाइफ में, बस बाकी देखें, नसीब की बात है। बहुत अच्छी बात आपने की है, बहुत अच्छी बात आपने की है। तालीम पहले है, उसके बाद फिर और शौक है, और चीज़ें हैं, और तालीम इंसान को माशरे में जीने का ढंग भी सिखाती है। थैंक यू वेरी मच रुखसाना साहिबा, आपकी कॉल चूँकि बहुत लेट आई है और हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा रह गया है, मैं साथ साथ घड़ी भी देख रहा हूँ, और आप कुछ पूछ रही थी? हाँ जी, मैं शहमीर से ये पूछ रही थी कि जो आपका एम है आर्मी, तो ये कैसे आपके माइंड में आया कि आपको आर्मी में जाना चाहिए? ये तो काफी लंबी स्टोरी है, लेकिन इन शॉर्ट ये कि लंबी स्टोरी, हाँ लंबी स्टोरी है। अच्छा, इन शॉर्ट ये कि इंसान की लाइफ जाती है, लेकिन फिर इसमें कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जिसकी वजह से आपके एम्स, आपके ख्यालात, वो चीज़ें बदल जाती हैं। कैसे कुछ हुआ था, व्हेन आई वाज इन मैट्रिक, तो मेरा वो था एम सीएसएस करने का, मेरे फादर की भी विश थी कि मैं सीएसएस करूं, बिल्कुल, लेकिन मैट्रिक के बाद एम बदल गया। सही, एम बदल गया, और अब मेरा एम है कि जो मेरा एम है मैं उस एम को पूरा करूं। सही, माशाल्लाह, इंशाल्लाह तो पूरा होगा बहुत जल्द। नौरीन डिश तैयार है? बिल्कुल जनाब। अच्छा ठीक है, और जल्दी से कोई मैसेज
अजान मैसेज में यही कहना चाहूँगा कि जो भी लोग हैं जो आपको कहते हैं कि आप ये काम नहीं कर सकते, बस आप उनकी बिल्कुल ना सुनें. जस्ट लिसन टू योर हार्ट, जस्ट गो फॉर इट, गिव योर बेस्ट शॉट. चाहिए, दिल की माननी चाहिए. जी, दिल की. दिमाग क्या करेगा? दिमाग तो वो तो ऐसी टोपी पहनने के लिए दिल और दिमाग, लेकिन दिल और दिमाग का जो है ना कोशिश करे उसकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं, करे. मैं लोगों को कंपेयर कर रहा हूँ दूसरों से जो आपको डिस्करेज करते हैं जिस काम के लिए आप करने जा रहे हैं. सही सही, जस्ट लिसन टू योर हार्ट. सही है, मतलब डिस्करेज नहीं होना चाहिए. आप अपने दिल से अपना काम करें और पॉजिटिव काम जब आप करने लगे तो आप दिल से करें और उसको पूरा करें. जी शामिर, मेरा ये मैसेज है कि पढ़ाई पे पहले फोकस करें. सही, पढ़ाई पहले जरूरी है, फर्स्ट प्रायोरिटी पढ़ाई रखें, बाद में और चीजें करते रहें. सही. और पेरेंट्स से ये वो है कि रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को वक्त से पहले मोबाइल ना दें. अगर आपने मोबाइल दे दिया तो फिर 100% रिजल्ट एक्सपेक्ट ना करें बच्चों से. सही. और लिव लाइक देयर इज नो टुमारो. सही. कल नहीं है, आज ये सब कुछ है. सही. बस ये. रेहान, मैं मैसेज तो ये देना चाहूँगा कि हम सबको चाहिए खुश रहें आपस में. इंसान की जो लाइफ है बहुत छोटी सी लाइफ है, इसमें लड़ेंगे झगड़ेंगे कुछ नहीं बनेगा. सही. तो चाहिए हमें कि मिल के रहें, खुश रहें, मोहब्बत से रहें. जी जर्क, आप क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी कोशिश होती है कि आप लोग हम एंटरटेन करें, बस आप लोग भी हमें सपोर्ट करें, क्योंकि सपोर्ट के बगैर हम कुछ नहीं कर सकेंगे. और बस प्यार मोहब्बत से रहें. ये देखे सपोर्ट ही है और ये कलर्स ऑफ केपीके मॉर्निंग ट्रांसमिशन की खूबसूरती है कि हमारे चैनल की पॉलिसी भी यही है और यही हमारा फलसफा भी है, यही हमारी सोच भी है, यही हमारा फोकस भी है कि जहाँ भी हमें टैलेंट मिलता है हम उसको लेकर आते हैं यहाँ और मिलवाते हैं अपने नाजरीन से. हम भी जानते हैं, नाजरीन भी जानते हैं और इंशाल्लाह ये स्टार्ट है. आप लोग और आगे काम करेंगे, बहुत से आपको अच्छे अच्छे और भी मौके मिलेंगे और शायद फिर कभी आपसे मुलाकात हो हमारी किसी इसी तरह के प्रोग्राम में जब आपको और कुछ सक्सेसफुल काम करेंगे. आपने एक कंपटीशन विन किया तो इसलिए हमने आपको बुलाया. जब कभी आप और कोई ऐसी सक्सेस करेंगे, कोई ऐसी अचीवमेंट करेंगे तो जरूर हम आपको बुलाएंगे जी. और डिश भी मैं तो तैयार हो गई है. डिश तो तैयार हो गई, मैं चाहती हूँ, लेकिन मैं एक इजाज़ ये कहना चाहूंगी कि देखें कि अब ये छोटे बच्चे, हालांकि इनके पास खुद भी मोबाइल है, लेकिन वो पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि अपने बच्चों को कम उम्री से मोबाइल ना दें, क्योंकि फिर रिजल्ट आप उनसे अच्छा रिजल्ट ना लें. या तो ज़ाहिर सारी कंसंट्रेशन जो है बच्चों की मोबाइल की तरफ हो जाती है और बस उनकी कंसंट्रेशन डाइवर्ट हो जाती है. तो नाज़रीन, इसके साथ ही मैं जा रही हूँ किचन में. हमारी रेसिपी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है, बल्कि तैयार हो चुकी है, तो डिश आउट भी हो गया है. जी, आज आप बहुत बिजी हैं. आज मैं बिजी हूँ, लेकिन मैं आपको इजाज़त एक बात कहना चाहती हूँ कि ऐसा रैप सॉन्ग मैंने आज तक नहीं सुना जो अजान ने सुनाया है, जिसमें उसने ये कहा है कि आपको आखिरत में आपके सारे इनाम मिलेंगे. यकीन माने अगर इस तरह के ये लोग गाने बनाने लगे तो पाकिस्तान का रोशन होने से नाम कोई रोक नहीं सकता. देखिए, तो अल्लाह ताला ने फरमाया है, ये तो अल्लाह का फरमान है, तुम अच्छे काम करो तुम्हें उसका अजर दिया जाएगा और हर चीज का सिला मिलेगा. चाहे आप गलत काम करो उसका भी हिसाब किताब है, बिल्कुल. और आप अच्छा काम करो, आपका कोई अच्छा काम चाहे वो 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से में भी हो, सही, वो रिकॉर्ड पे रहेगा नहीं जो ऊपर जो रिकॉर्ड सिस्टम है वो बहुत जबरदस्त सिस्टम है, वो रिकॉर्ड पे रहेगा और उसका अजर मिलेगा. और ये रायता साथ जी, चिकन बाल्टी हमारी तैयार हो गई है और ये साथ बस मेरा ख्याल वाइंड अप हो गया, टाइम खत्म हो गया ना आतिफ साहब, टाइम खत्म है जी. मैं जल्दी से जी शुक्रिया अदा करता हूँ जी. अजान आपका बहुत शुक्रिया, आप आए हो. शमीर आपका बहुत शुक्रिया, आप आए हो जी. रेहान आपका बहुत शुक्रिया, जर्क आपका बहुत शुक्रिया और नूरीन जान आपको शुक्रिया, आपने इतना अच्छा खाना बनाया, आपका बहुत शुक्रिया. आपको तो बहुत ही शुक्रिया, बहुत ज्यादा आपका शुक्रिया. और नाजरीन, ये साड़ा प्रोग्राम है जी, इस यकीन दे नाल असीं इसनूं खत्म कर रहे हैं. सानू भी दुआवां याद रखो जी. अल्लाह तुहानू भी खुश रखे. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज.